हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, उसके चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 3.3 अ 100th पार्ट। अब यहाँ पर देखिए आपको ये स्केल दिया गया है, ठीक है। इसको हम ऑलरेडी पहले ही समझ चुके हैं कि कोई भी अगर दो नंबर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये 0, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ये सब बातें हम पहले ही सीख चुके हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में टोटल हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 10 पार्ट्स में, और हर पार्ट की वैल्यू, हर पार्ट का मतलब होता है 1/10। ये सब चीज़ें हम सीख चुके हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, और ये 5, फिर 6, 7, 8, 9। अब ये टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और ये जो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हर पार्ट का मतलब 1/10 होता है, ये हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम 1/10 से आगे बढ़ते हुए 100th पार्ट तक जा रहे हैं। यानी जैसे अभी तक 1/10, 1/10, 1/10 था। अब ये बीच वाले जो पार्ट्स है ना, जो 1/10, 1/10, 1/10 में डिवाइडेड है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अब इन पार्ट्स के बीच में भी हम 10 पार्ट्स में इनको डिवाइड करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल ये जो दो है ना, 1/10, 1/10, इनके बीच का जो ये हिस्सा है, इनके बीच का जो ये पार्ट है, इसको भी हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे अभी तक 1 और 2 को, इसके बीच में हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, वैसे ही अब जो ये बीच वाले 10 इक्वल पार्ट्स है ना, इनके बीच में भी हम 10 इक्वल पार्ट्स का गैप बनाएंगे। यानी इनको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पर 100th पार्ट पर आ जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये सारी चीज़ें अब क्लियर होती जाएंगी। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है। द लेंथ ऑफ अ शीट ऑफ पेपर वॉज 8 यूनिट्स एंड 9 1/10। इसको आप 8 9/10 भी कह सकते हैं, 8 एंड 9/10 यूनिट्स भी कह सकते हैं। और इसके अलावा क्या कह सकते हैं वो यहाँ पर बताया गया है, विच कैन ऑल्सो बी सेड एज 8 यूनिट्स एंड 9 1/10। तो अलग अलग तरीके हैं बोलने के, जो हम पहले ही हम आपको सिखा चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको एक शीट ऑफ पेपर दिया गया है। अगर आप देखें कि इसकी लेंथ कितनी है, तो ये पूरा 9 तक नहीं जा रहा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो पूरा 9 तक इसकी जो लेंथ है वो नहीं है। कितनी है, 8 तक तो कंप्लीट है, 8 तक तो कंप्लीट है, यहाँ तक तो पूरी हो गई। उसके बाद 8 और 9 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स है, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 8 एंड 9 1/10 यूनिट तक आया है। ये हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं। अब उसके बाद कहा गया है इट इज़ फोल्डेड इन हाफ अलॉन्ग इट्स लेंथ। और ये जो आपका शीट ऑफ पेपर है, इसको फोल्ड कर दिया गया, मतलब इस तरीके से कि अब ये हाफ हो गया है, ठीक है। व्हाट इज़ इट्स लेंथ नाउ। अब फोल्ड करने के बाद जब इसको इसके हाफ के हिसाब से फोल्ड किया गया, तो उसके बाद इसकी लेंथ कितनी होगी। तो अभी इसकी लेंथ थी 8 एंड 9/10 यूनिट, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका हाफ हो गया होगा, ठीक है। अब इसका हाफ कितना बनता है, यानी 8 9/10 का हाफ कैसे हमें पता चलेगा, वो अब हम चेक करेंगे। और फिर हम आएंगे जो 100th होता है इस पर। बस आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अभी तक जैसे हम ये दो नंबर्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, और हर पार्ट का मतलब यहाँ पर हर पार्ट का, हर लाइन का मतलब 1/10 था, वैसे ये जो 1/10 है ना, अब यहाँ पर ये दो 1/10 के बीच में जो जगह है, जो स्पेस है, उसको भी हम 10 इक्वल पार्ट्स में अब डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी जो 10 इक्वल पार्ट्स थे, इनको भी अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं, और हर दो लाइंस के बीच में हम इनको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और हम आ जाएंगे 100th पार्ट पे। तो जैसे अभी तक हर लाइन का मतलब यहाँ पर 1/10 होता था, तो दो लाइंस के बीच में जब आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो उसमें हर लाइन का मतलब 100th होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें इसकी लेंथ पता करनी है कि जब इसको हाफ फोल्ड किया गया, तो अब इसकी लेंथ कितनी हुई। वी कैन से दैट इट्स लेंथ इज बिटवीन 4 4/10 यूनिट्स एंड 4 5/10 यूनिट्स। अब आप कहेंगे ये ऐसा क्यों बोला गया है कि फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ 4 4/10 यूनिट और 5 5/10 यूनिट के बीच में हो जाएगी, ऐसा कैसे हो गया। तो देखिए अभी तक जो इसकी लेंथ थी वो थी 8 9/10 यूनिट। अब इसका हाफ करना है, तो 8 यूनिट तो कंप्लीट थी, उसका हाफ हो जाएगा 4। और ये जो 9/10 है, इसको जब आप हाफ करेंगे तो देखिए कहाँ तक आएंगे। ये यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। 4 यूनिट जब हमने इसको हाफ किया ना शीट ऑफ पेपर को, तो ये 4 यूनिट तक तो यहाँ पर कंप्लीट है।
4 यूनिट तक तो कंप्लीट है। उसके आगे कितना जा रहा है अगर आप ध्यान से देखें, 1/10 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार, 4 बार, ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ 4/10। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रेड लाइन है ना, इसको ध्यान से देखिए, ये किसके बीच में आ रही है, 4/10 और उसके बाद क्या है 5/10, इनके बीच में। ना तो ये 4/10 पर है रेड लाइन, ना ये 5/10 पर है, ये उनके बीच में है। यानी कि जो आपकी न्यू लेंथ बनेगी जब आपने इसको फोल्ड कर दिया तो 4 यूनिट तक तो एक कंप्लीट है और उसका बाकी इसकी लेंथ जो है वो 4/10 और 5/10 के बीच में है। अब ये 4/10 और 5/10 के बीच में है, इतना तो हमें पता है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लेंथ क्या है वो अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसके बीच में इसकी एग्जैक्ट लेंथ कितनी बनेगी उसके लिए हमें इसको और थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसको अंदर जाकर इसको और डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 4 और 5 के बीच में पहले हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट का मतलब 1/10 है। अब ये जो 4/10 है और ये जो 5/10 है, यहाँ पर 4/10 और 5/10 के बीच में है, तो अब ये जो 4/10 और ये जो 5/10 है ना, अब इसके बीच में भी हम इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर हमें इसकी एग्जैक्ट लेंथ पता चलेगी। अब देखिए यहाँ पर इतना तो बता दिया गया है कि जो फोल्ड करने के बाद जब ये हाफ हो जाएगी शीट ऑफ पेपर तो इसकी लेंथ 4 तक तो कंप्लीट है, उसके बाद 4/10 और 5/10 के बीच में होगी, ठीक है। बट वी कैन नॉट स्टेट इट्स एग्जैक्ट मेजरमेंट, लेकिन अभी हम इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकते, सिंस देयर आर नो मार्किंग्स, क्योंकि हमें एग्जैक्टली यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि ये जो 4 तो कंप्लीट है लेकिन 4/10 और 5/10 के बीच में एग्जैक्टली कहाँ है वो हमें यहाँ पर नहीं पता चल रहा। अर्लियर वे स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 1/10 टू मेजर स्मॉलर लेंथ्स। अभी हमने आपको कई बार ये एक्सप्लेन कर दिया है कि अभी तक हम 2 नंबर्स के बीच में उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते आ रहे थे और उसमें हर लाइन का मतलब 1/10 होता है, ठीक है, ये हम कई बार देख चुके हैं। We can do something similar and split each 1/10 into 10 parts। ये वही बात है जो यहाँ पर मैंने आपको बताई। अब जितने भी 1/10 है ना, उन 1/10 को भी हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी 2 1/10 के बीच में जो स्पेस है उसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है, What is the length of this smaller part। अब जब हम हर 1/10 के बीच में, यानी कि जैसे 2 1/10 है, इनके बीच में अगर इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल ये ऐसे इस तरीके से, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है, इसको थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 4 और 5 था ना, 4 और 5 को लिया, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि ये 4 है, इसके बाद जो अगली लेंथ आएगी वो क्या होगी, इसको आप 4 1/10 कह सकते हैं, क्योंकि 4 तक तो कंप्लीट है, उसके बाद एक 1/10 आ गया, उसके बाद अगला 4 2/10, फिर उससे अगला 4 3/10, उससे अगला 4 4/10, उससे अगला 4 5/10, उससे अगला फिर 4 6/10, उसके बाद 4 7/10, उसके बाद 4 8/10, ये बड़े ध्यान से देखिएगा, फिर है 4 9/10 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। अब ये जो आपके 1/10 चल रहे हैं ना, ये 1/10 का गैप है यहाँ पर, इनके बीच में भी अब आपको 10-10 का गैप बनाना होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल ये 10 का गैप बन जाएगा। अब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने इसको इस तरीके से बनाया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट देखिए, 4 1/10 और ये 4 2/10। अब यहाँ पर ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये 4 1/10 है, ठीक है, ये सिर्फ हमने एक रफ सा बनाया है आपको समझाने के लिए, और ये 4 2/10 है, यानी ये जो हिस्सा था इसको थोड़ा हमने एक्सपेंड करके दिखा दिया है। अब हम इन दोनों के बीच में भी 10 इक्वल पार्ट्स लाएंगे, यानी इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट 8 पार्ट 9 पार्ट और ये 10 पार्ट। अब ये 1/10, ये 4 1/10 है, 4 2/10 है, इसके बीच में जो ये पार्ट डिवाइड हुए ना, इसमें से हर पार्ट की वैल्यू 1/100th रहेगी। जैसे अभी तक 1/10 हो रहा था, वैसे अब यहाँ पर जब आप 1/10 के बीच में आते हैं ना और उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये सब 100th होते हैं। यानी कि अब ये सारी लाइंस जो आप देख रहे हैं ना, हर लाइन 100th को यहाँ पर दिखा रही है। आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी।
तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि जब आप दो नंबर्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर लाइन का मतलब 1/10 होता है, और जब दो 1/10 के बीच में आप उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में, तो हर लाइन का मतलब 1/100 होता है। अब यहाँ पर वापस आते हैं, क्या कहा गया यहाँ पर, वट इज़ द लेंथ ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट, यानी जो हमने 1/10 के बीच में उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसकी क्या लेंथ हो, हर उस पार्ट की लेंथ क्या होगी, तो यहाँ हमने देखा उस हर पार्ट की लेंथ 100 होगी। हाउ मैनी सच स्मॉलर पार्ट्स मेक अ यूनिट लेंथ। अब ये जो यहाँ पर कहा गया है हाउ मैनी सच स्मॉलर पार्ट्स मेक अ यूनिट लेंथ, अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी ये 1/10 है उनके बीच में भी हम उनको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 इक्वल पार्ट्स यहाँ पर आ गए, फिर 10 इधर, 10 पार्ट्स इधर, 10 पार्ट्स इधर, ये इस तरीके से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता जा रहा है। अब ज़रा काउंट कीजिए कि यहाँ कितने पार्ट्स बनेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, टोटल यहाँ पर 100 इक्वल पार्ट्स होंगे, इसीलिए हर लाइन का मतलब भी क्या होता है 100। जैसे यहाँ पर हम देखते थे कि दो नंबर्स के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो हर लाइन का मतलब यहाँ 1/10 होता है। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 100 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हर लाइन का मतलब 100 होता है। अब ये जो यहाँ पूछा गया हाउ मैनी सच स्मॉलर पार्ट्स मेक अ यूनिट लेंथ, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, इसको पढ़ते हैं। एज शोन इन द फिगर बिलो ईच 1/10 हैज़ 10 स्मॉलर पार्ट, हर 1/10 के बीच में 10 स्मॉलर पार्ट्स है, तो 10 इधर आए, जैसे हमने देखा 10 10 10 करते करते हर 1/10 के बीच में यहाँ पर आपका 10 इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं, इसका मतलब टोटल कितने हो जाएंगे 100 इक्वल पार्ट्स। इसको एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, एज शोन इन द फिगर बिलो, जो भी नीचे फिगर हम देखेंगे, ईच 1/10 हैज़ 10 स्मॉलर पार्ट्स एंड देयर आर 10 1/10s इन अ यूनिट, देयरफॉर देयर विल बी 100 स्मॉलर पार्ट्स इन अ यूनिट, यानी कि यहाँ 4 से लेकर 5 तक टोटल 100 इक्वल पार्ट्स, 100 स्मॉलर पार्ट्स आ जाएंगे यहाँ पर 4 और 5 के बीच में। देयरफॉर वन पार्ट्स लेंथ विल बी 100th ऑफ अ यूनिट। अब अगर यहाँ पर टोटल यहाँ पर अगर 100 स्मॉलर पार्ट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी लाइंस होगी इनके बीच में, यहाँ पर भी 10 लाइंस होंगी ना सबकी, यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 10, तो हर लाइन का मतलब यहाँ पर 100 होगा, क्योंकि टोटल 100 पार्ट्स हैं और उसमें से एक लाइन आप अगर ले रहे हैं तो वो 100 थी तो हुई, यानी कि 100 में से एक पार्ट, इसीलिए इसको 100 कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपकी दो यूनिट्स के बीच में टोटल 100 स्मॉलर पार्ट्स आ जाते हैं, जो यहाँ पर समझाया गया है। तो हर एक लाइन का मतलब या हर एक पार्ट का मतलब 100th ऑफ अ यूनिट होगा। अब ये जो शीट ऑफ पेपर है इसकी एग्जैक्ट लेंथ अब हम पता कर सकते हैं कैसे, जरा यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। रिटर्निंग टू अवर क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द फोल्डेड पेपर, जब आपने पेपर को फोल्ड किया अब उसकी लेंथ कितनी हो गई, देखिए क्या बताया गया। वी कैन सी दैट इट एंड्स एट 4 4/10 500, रीड एज 4 यूनिट्स तो कंप्लीट है एंड 4 1/10 है। जब आप कहते हैं 4/10 तो इसको आप 4 1/10 भी कह सकते हैं, कई बार हम समझ चुके हैं। एंड 5 100 और उसके बाद 5 100, ये इसकी अब एग्जैक्ट लेंथ है। कैसे, देखिए 4 यूनिट तक तो ये जाहिर है, 4 यूनिट तक ये आ चुका है। उसके बाद 4 1/10 4 2/10 4 3/10 4 4/10, यहाँ तक भी इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई, यानी कि अभी तक 4 यूनिट और 4 1/10 तक तो ये कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमें दिया गया 500 तक ये जा रहा है, यानी कि जब आप ये 4 4/10 और 4 5/10, दूसरे शब्दों में कहें तो 4/10 और 5/10 के बीच में, जब यहाँ पर आप इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, ये 5 मिड पॉइंट आ गया, 6 7 8 9, अगर आप गैप देखेंगे तो यहाँ टोटल 10 का गैप बन जाएगा। तो ये जो लेंथ आ रही है ना, अब ये बीच में क्या है, अब ये 4/10 और 5/10 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स है, और इनको हम कैसे देखते हैं 100th करके, ऐसे देखते हैं ना, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम 1/10 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स ले आते हैं तो फिर वो क्या बन जाते हैं 100, जो भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो रेड लाइन आपकी आ रही है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है 500th को, यानी 4 यूनिट कंप्लीट। उसके बाद 4/10 तक भी ये पूरा आ गया, यहाँ तक भी ये पूरा आ गया। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 500th को। तो ये इसकी एग्जैक्ट लेंथ हो गई 4 यूनिट्स
4 1/10 एंड 5 1/100। तो यहाँ पर एग्जैक्ट इसकी लेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ा, ये जो 1/10 था, इन 1/10 को भी हमें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। और जब ये 1/10 10 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गए तो उसमें हर लाइन का मतलब बना 100। और यहाँ पर ये 5वीं लाइन है बीच में, इसलिए इसको कहा गया 500th। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मैनी 100s मेक 1/10, यानी कि कितने 100th मिलते हैं तो 1/10 बनता है। एक तो ये क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ, कैन वी ऑल्सो से दैट द लेंथ इज़ 4 यूनिट्स एंड 45 100s, यानी कि यहाँ पर हमें जो ये लेंथ दी गई है, ये वाली लेंथ 4 4/10 500th, क्या इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं इसी लेंथ को 4 यूनिट्स एंड 45 100s। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हमें देने हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हाउ मैनी 100s मेक 1/10, यानी कि कितने 100th मिलते हैं तो 1/10 बनता है। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था कि ये 1/10 और 2/10 के बीच का जो ये गैप है, इसको हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, 10 इक्वल पार्ट्स में। और हर लाइन का क्या मतलब था, हर लाइन का मतलब था 1/100। हर लाइन का क्या मतलब था, 1/100। जितनी भी लाइन यहाँ बीच में 10 आएंगी ना, टोटल ये 10 के गैप में बटेगा, हर लाइन का मतलब होगा 1/100। तो यहाँ पर टोटल कितनी बार ये 1/100 आएगा, 10 टाइम्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 10 इक्वल पार्ट्स में बटेगा। और हर लाइन का मतलब होगा 1/100। तो टोटल 10 टाइम्स से 1/100 आएगा, तब आपका ये 1/10 बनेगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, उसका एक आंसर तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, 10 100s मेक 1/10, यानी जब 10 टाइम्स 100th आता है तो 1/10 बनता है। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है, कैन वी ऑल्सो से दैट द लेंथ इज़ 4 यूनिट्स एंड 45 100th। अब ये जो लेंथ हमें दी गई है 4 4/10 500th, क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 यूनिट्स एंड 45 100ths। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे येस, यानी कि जो लेंथ है 4 4/10 500th, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 यूनिट्स एंड 45 100ths। अब अगर आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों सेम कैसे हैं, क्या 4 4/10 बोलिए 500th बोलिए, या फिर 4 यूनिट्स एंड 45 100ths बोलिए, तो ये सेम कैसे हैं। अब इसका रीज़न यहाँ पर हम देखते हैं। अभी हमने क्या देखा कि 10 100th होंगे तो 1/10 बनेगा, यानी कि 10 100th होंगे तो ये इक्वल होता है 1/10 के, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 4/10 है, अब हम इसको भी 100th में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये 1/10 है ना, अगर मैं इसको 4/10 में कन्वर्ट करूँ तो मैं यहाँ पर 4 से 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 4/10, ठीक है। यानी कि जो 4/10 है, पहले ये क्या था, पहले था 1/10 के 10 100th जो होते हैं वो 1/10 के बराबर होता है, ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब अगर 4/10 होगा तो इसका मतलब यहाँ आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/10 किसके इक्वल होगा, 40 100th के। ध्यान से समझिए, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा कि 1/10 इक्वल होता है 10 100th के। 1/10 किसके इक्वल होता है, 10 100th के। तो अगर 1/10 10 100th के इक्वल होता है तो 4/10 किसके इक्वल होगा, 40 100th के। तो 4/10 को, यानी कि ये वाला जो पार्ट है 4/10 को, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 40 100th। यानी कि ये वाला जो यहाँ पर नंबर है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 40 100th और 500। तो आप ऐसे बोलिए या ऐसे बोलिए, बात तो एक ही है। अब ये 100th कितनी बार हो गया, 40 100th 500, टोटल हो गया 45 100th। यानी इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 4 यूनिट ऐसे 4 और 45 100th। अब आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। बस ये जो 4/10 था इसको पहले हमने 40 100th लिखा और उसके बाद ये टोटल हो गया 45 100th, तो इसको हमने लिखा 4 45 100th। और इसी चीज़ को तो यहाँ भी लिखा गया, ये सेम चीज़ ही तो है कि ये जो नंबर हमें दिया गया था इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 यूनिट्स एंड 45 100। और यहाँ पर आप देखिए यही तो आ रहा है। जब हम इस तरीके से लिखते हैं 4 45/100 तो इसका क्या मतलब है, 4 यूनिट्स 45 100।
तो ये हमने करके भी दिखा दिया है कि आप इस वाले नंबर को 4 यूनिट्स एंड 45 100ths भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ हमने देखी वो ये है कि आप 10th को 100th में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, आगे भी काम आएगा आपके। जैसे कि ये 4/10 है, ठीक है, तो इसको जब आपने 100th में कन्वर्ट किया तो ये 40/100 हो गया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपको 5/10 दिया गया, आपको इसे 100th में कन्वर्ट करना है, तो क्या करिए, ऊपर और नीचे दोनों आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी याद रखने का एक तरीका है। तो ऊपर 50 नीचे 100, तो आपने क्या किया, 5/10 को अब 100th में चेंज कर दिया, तो ये बन गया 50/100। दोनों का मतलब एक ही है, वैल्यू दोनों की सेम ही मानी जाएगी। ठीक है, बस ये 10th में था, ये हमने इसको 100th में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे मान लीजिए कोई और आपको 10th में दिया गया नंबर, जैसे कि 6/10 दिया गया, आपको कहा गया इसको 100th में कन्वर्ट कीजिए, तो आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर 60 नीचे 100। तो ये जो 6/10 था इसको आपने 60/100 में चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से हम 10th को 100th में चेंज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखते हैं। ऑब्जर्व द फिगर बिलो, यहाँ पर आपको ये फिगर दी गई है। नोटिस द मार्किंग एंड द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स रिटन इन द बॉक्सेस व्हेन मेजर्ड फ्रॉम 0, फिल द लेंथ्स इन द एम्प्टी बॉक्सेस। अब यहाँ पर ये कहा गया कि यहाँ पर ये 0 से लेंथ की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, अब आपको ये सारे नंबर्स यहाँ पर चेक करते जाना, और ये जो ब्लैंक बॉक्सेस दिए गए ना, एम्प्टी बॉक्सेस, इनमें आपको वैल्यू फिल करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर ये 1 आता है। 0 और 1 के बीच में अगर आप देखेंगे, पहले तो इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये 1/10, ये 2/10, ऐसे इसका अगला क्या होगा 3/10, फिर 4/10, फिर आपका आएगा 5/10। और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि जो 1/10 है उनको भी बीच में फिर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये आपके 100th वाले जो डिवीज़न है वो हो जाएगा, और हर लाइन का मतलब 100th होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको एक मेंशन भी किया गया, जो पहली लाइन है इसका मतलब क्या है 1/100 या 100th। और यहाँ पर ये भी बताया गया है जो 2/10 है इसको आप 20/100 भी लिख सकते हो। ये भी हम आपको समझा चुके हैं कि अगर आपके पास 2/10 है और इसको आप 100th में कन्वर्ट करते हो तो ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20/100, यानी कि 2/10 कहिए या 20/100 कहिए, बात एक ही है। इसको ना याद रखने के या समझने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर 100th कितनी बार आया 10 टाइम्स, फिर यहाँ 100th कितनी बार आया 10 टाइम्स, टोटल यहाँ से यहाँ तक 100th कितनी बार हो गया 20 टाइम्स। इसीलिए 2/10 बोल रही है। सिंपली आप इसको ऐसे याद रखिए कि आप 2/10 बोल रही है या 20/100 बोल रही है, मतलब एक ही है। ऐसे फिर 3/10, 4/10, 5/10, तो 5/10 को आप क्या लिख सकते हैं 50/100, यानी कि ये जो 5/10 है यहाँ पर, ये वाली लाइन, बड़ी वाली लाइन, इसको आप 50/100 भी लिख सकते हैं। अब अगर ये वाली लाइन, ये बड़ी वाली लाइन अगर 50/100 है तो उसके बाद देखिए कितनी लाइन और आगे जाना है। ये वाली लाइन हमने देखनी है, जो ये जो ब्लैंक स्पेस हमने फिल करना है ना, इसके लिए आपको यहाँ तक आना होगा 1 2 3 4 5, यानी 50/100 है, फिर 51/100, 52/100, 53, 54, 55/100। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 55/100। अब ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आप यहाँ 1 तक आते हैं। अब जब आप 0 से 1 तक आ गए तो 100 कितनी बार आया 100 टाइम। देखिए 0 से लेकर 1 तक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 100 है ना, 10 बार, 20, 30, फिर ये 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ आते आते यानी कि 0 से लेकर 1 तक जो आपका 100 था वो 100 टाइम्स आपका 100 आया, और 100 को 100 से डिवाइड कीजिए 1 बन जाता है ना, इसीलिए यहाँ पर 1 बनता है। तो आप 1 बोलिए या 100/100 बोलिए, बात एक ही है। और इससे एक लाइन अगर आप पहले जाएंगे, यानी ये जो 1 है, इस 1 से अगर आप एक लाइन पहले जाते हैं तो यहाँ तक बनता है 99/100, क्योंकि जब 1 पर आएंगे तब 100/100 होगा ना, उससे पहले लाइन में क्या होगा 99/100। अब ये 1 तक तो आपका 100th हो गया, फिर उसके बाद फिर आपका 10 टाइम 100 आया तो 110 हो गया, फिर 10 टाइम आया 120 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 10 टाइम 100 आया 130/100 हो गया। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं
ये बड़ी वाली लाइन, यहाँ पर आपका ये क्या बनता है नंबर 130/100। इसी को यहाँ इस तरीके से लिखा गया 1 और उसके अलावा 3/10, 1 and 3/10। अब आप 1 and 3/10 कहिए या 130/100 कहिए, बात एक ही है। और बात एक ही कैसे है इसको अब हम समझाते हैं कि 1 and 3/10 कैसे इक्वल होता है 130/100 के। इसको यहाँ पर साइड में हम एक बार आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 1 and 3/10। 1 का मतलब क्या हुआ, 1 के अंदर कितने 100 था, 0 से लेकर के 1 तक आपके 100 हंड्रेड्स हो गए। तो इस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 100 और 3/10 है, इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे 30/100। टोटल कितने 100 हो गए अगर आप इनको आप जोड़ते हैं तो 130 100। इसीलिए 1 and 3/10 को किस तरीके से लिखा गया यहाँ पर 130 100। तो अगर यहाँ तक अगर 130 100 हो गया है तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और 10 100 आ गए यानी 140 100, फिर और 10 100 आ गए 150 100। उसके बाद कितना और आगे गया 1 2 3 4 5। तो 150 यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक हो गया 150 100। उसके बाद 5 और आगे गया तो यहाँ पर जो नंबर आएगा ना वो होगा 155/100, क्योंकि यहाँ तक 150/100 था, उसके आगे 5 100 और गया तो 155/100 यहाँ पर आ गया। अब अगर यहाँ पर 150 100 है तो यहाँ पर 160 100, फिर ये वाली लाइन 170 100। अब 170 से और आगे कितना जा रहा है 1 2 3 4 आगे गया, 170 से और 4 आगे गया 100 में तो 170 400 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 174/100। अब यहाँ आगे बढ़ते बढ़ते पहले तो ये 2 तक आया, 2 तक कितने 100 हो गए 2 तक हो गए 200 100। क्यों 0 से लेकर और ये 1 तक 100 100 हुए, फिर 1 से लेकर 2 तक और 100 100 100 हो गए, यानी 0 से 2 तक टोटल कितने 100 आ गए 200 100। तो अगर आप ये काटेंगे सोल्व करेंगे तो अल्टीमेटली 2 ही तो मिल जाएगा, इसीलिए तो यहाँ पर 2 लिखा है। तो आप 2 बोलिए या 200 100 बोलिए, बात तो एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो 2 तक क्या हो गया 2 तक हो गया 200 100। उसके बाद 1 2 लाइन और आगे गया तो 200 100 के आगे 2 लाइन आप और आगे बढ़े तो ये हो जाएगा 202/100। तो ये हमें मिल गई, ये वाला जो ब्लैंक स्पेस था, ब्लैंक बॉक्स था, एम्प्टी बॉक्स था, इसमें हमने लिखा 200 200। अब ध्यान से देखिए ये 2 तक आपके 200 100 हो गए, फिर यहाँ आते आते यहाँ से यहाँ तक 200 10 100, फिर 220, फिर 230 और यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट बनेगा 240 100। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 240/100। तो इस तरह से हमने ये सारे जो ये एम्प्टी बॉक्सेस थे इनको फिल कर दिया है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है इसको अलग अलग तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक मेथड बता दिया, अगर आपके स्कूल में आपके टीचर इस मेथड से कराते हैं तो भी ठीक है, या थोड़ा सा अलग तरीके से भी समझाते हैं तो वो भी ठीक है। आपको जो मेथड ईजी लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लेंथ ऑफ द वायर इन द फर्स्ट पिक्चर इज गिवन इन 3 डिफरेंट वेज, कैन यू सी हाउ दे डिनोट द सेम लेंथ। अब यहाँ पर ये वाला थोड़ा हम इरेज कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया। आपको यहाँ पर एक लेंथ ऑफ वायर दी गई है, यहाँ से लेकर के ये आप देखेंगे यहाँ तक ये लेंथ ऑफ वायर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये जो लेंथ ऑफ वायर है इसको हमें कहा गया कि 3 डिफरेंट वेज से डिनोट किया गया, 3 डिफरेंट वेज। इसलिए मैंने आपको अभी बोला था कि आपको ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने पूरा समझाया ये अलग अलग तरीक़ों से समझाया जा सकता है। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उस तरीके से उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस लेंथ को 3 अलग अलग तरीक़ों से दिखाया गया। यहाँ पर अभी हम इसको देखेंगे अच्छे से। कैन यू सी हाउ दे डिनोट द सेम लेंथ। लेकिन तीनों का भले ही तीनों को दिखाया अलग तरीके से है लेकिन फिर भी तीनों की लेंथ सेम है, तीनों का मतलब एक ही है। अब कैसे इसको हम समझते हैं। अब पहला देखिए 1/10 400, इसको कैसे पढ़ेंगे 1 and 1/10 and 400। अब इसको ध्यान से समझिए, 0 से लेकर 1 तक ये कंप्लीट एक यूनिट हो गई, ठीक है।
1 तक तो ये कंप्लीट हो गई, इसलिए यहाँ पर आया 1। अभी हम इस वाले पार्ट को देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को, कि ये लेंथ किस तरीके से दिखाई गई है। उसके बाद 1 से आगे आते हैं तो यहाँ तक ये 1/10 हो गया, ये आपका 2/10 हो गया, ठीक है। तो 1 के बाद ये 1/10 और हो गया, तो 1, उसके अलावा 1/10। अब यहाँ पर ये जो 1/10 है, जैसे कि ये 1/10, ये 2/10, इनको भी बीच में डिवाइड किया गया, तो ये हर लाइन 100th को शो कर रही है, जो हम कई बार अब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब ये 1/10 को आप ये डिवाइड करते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में, तो हर लाइन 100th को दिखाती है। तो ये हो गया 100th, 200, 300, और ये आया 400th, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 400। तो ये एक तरीका हो गया इस लेंथ को दिखाने का, 1, 1/10, 400th। अब इसी लेंथ को एक दूसरे तरीके से दिखाया गया है, कैसे? 1 and 1400th, और बोला देखिए कैसे गया, 1 and 1400th। अब ये वाली जो लेंथ थी ना, इसी को कन्वर्ट किया गया है इस तरीके से दिखाने के लिए, और ये दोनों का मतलब एक ही है। अब ये कन्वर्ट कैसे किया गया, उसके लिए आप इतने पार्ट पे नज़र रखिएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे 1/10 है, तो 1/10 को अगर आप 100th में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 100। यानी आप 10/100 कहिए या 1/10 कहिए, बात एक ही है, इन दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। यानी कि जो 1/10 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000th, और यहाँ पर कितने 100th है, 400। टोटल कितने हो गए, 10 और 4, 1400th। यानी कि इसी लेंथ को अब मैं कैसे लिखूँगा, 1 and 1400th। यानी कि इन दोनों का मतलब एक ही, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। अब इसी को आगे तीसरे तरीके से लिखा गया, 100, 1400th, और लिखा देखिए कैसे गया, बोला कैसे जाएगा इसको, 100, 100 and 1400th। तो 114 तो ऊपर वाला पार्ट हो गया, और 100th यानी ये नीचे वाला। अब ये कैसे आया, इसको देखिए, देखिए 0 से लेकर 1 तक टोटल कितने 100 है। यहाँ पर हमने देखा था कि 0 से लेकर 1 तक, अगर आप पहले तो आपने 1/10 में डिवाइड किया हुआ, 1/10, 1/10, 1/10 करके, उसके बाद जब आप 1/10 के बीच में ये लाइन्स डालते हैं 10 इक्वल पार्ट्स, तो ये सारे 100th को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक 10 100th, फिर और 10 100th, और 10 100th, करते करते यहाँ से यहाँ तक ये कितने 100 हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे आपके 100 100। ज़रा ध्यान से देखिए, आपके 10 100 तो यहाँ है, 10 इधर हो गए, 10 इधर, 10 10 10, ये सब मैं 100th की बात कर रहा हूँ। टोटल इतने 100th आते जा रहे हैं। यहाँ से देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो 0 से लेकर 1 तक टोटल कितने 100th हो जाते हैं, 100 100th हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो 1 था ना, ये वाला 1, इसको आप 100/100 भी लिख सकते हो। आप 1 लिखो या 100/100 लिखो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि कटने के बाद 1 तो 1 ही जाएगा ना। तो इस 1 को 0 से लेकर 1 तक हमारा हो गया 100 100th। और उसके बाद 1 से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो और कितना आगे जाएंगे आप, यहाँ से यहाँ तक और 10 आपके 100th आ गए, तो 100 + 10 100 10 100th हो गए। उसके बाद 1 2 3 4 4 और, यानी कि 100 1400th हो गए। इसलिए यहाँ पर आया 100 1400th। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका आप इजली ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो 1 था, 1 को आप क्या कहेंगे, 100/100, उसके साथ क्या है ये 14/100, और मिलाकर ये कितना बनता है 100 14/100। तो ये भी एक तरीका है इसको मेजर करने का, इसको समझाने का। तो भले ही यहाँ पर आपको ये 3 अलग अलग तरीके से लेंथ दी गई है, लेकिन इन तीनों का मतलब एक ही है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फॉर द लेंथ्स शोन बिलो राइट द मेजरमेंट्स एंड रीड आउट द मेजर्स इन वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको 1 2 3 4 टोटल 4 यहाँ पर आपको ये लेंथ्स दी गई हैं। आपको इनको मेजर करना है और फिर उसको वर्डिंग में, वर्ड्स में भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पर ये आपकी मेजरमेंट इस तरीके से थी और उसके बाद ये इनको वर्डिंग्स में भी बताया गया है, तो हमें यही काम करना है। अब आप इनमें से कोई भी एक तरीके से, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, या इस तरीके से भी, जिस तरीके से आप चाहें इसकी मेजरमेंट लिख सकते हैं और उसको वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर ये पहली लेंथ देखते हैं। देखिए 5 तक तो ये पूरी कंप्लीट है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये 5।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ तक देखेंगे, लेंथ यहाँ तक आ रही है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो 5 और उसके बाद 3/10 तक भी ये कंप्लीट हो गई है। तो 5 के आगे 3/10 भी कंप्लीट हो गया। अब 3/10 और 4/10 के बीच में ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर ये हर लाइन, जैसा कि हम जानते हैं, ये 100th को शो कर रही है। किसको? 100th को। तो यहाँ पर देखिए कितनी लाइन्स आगे जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 700th। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे 700th। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, 5 3/10 700। कौन से तरीके से? ये जो पहले वाला तरीका था ना, ये वाला, इस तरीके से इसको लिख दिया है। आप कन्वर्ट करके इसको चाहे तो ये जो सेकंड मेथड है इससे भी लिख सकते हैं, फिर कन्वर्ट करके चाहे तो इसमें भी लिख सकते हैं। हमने ये इस तरीके से लिखा है। अब जैसे इसको वर्डिंग्स में कैसे लिखना है वो यहाँ पर बताया गया था, सेम इसी तरीके से इसको वर्डिंग में भी लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए इसी नंबर को हमने वर्ड्स में लिख दिया है, 5 and 3/10। देखिए 5 and 3/10, क्योंकि ये 5 था, फिर 3/10 था, एंड 700 क्योंकि यहाँ पर ये 700 भी आया है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाली लेंथ देखते हैं। देखिए 15 तक तो ये कंप्लीट है, ठीक है, 15 तक कंप्लीट है। अब ये रेड लाइन कहाँ तक आ रही है? 1 2 3। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 15 तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये आपका 1/10 है, लेकिन ये 1/10 तक तो पहुँचा ही नहीं, तो ये यहाँ रह गया 15 और 1/10 के बीच में। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो 10 इक्वल पार्ट्स है ये 100th हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो डिवीज़न है 10 इक्वल पार्ट्स का, जैसा कि हम जानते हैं 1/10 के बीच में जो डिवीज़न होता है 100th का होता है। तो कितना लाइन आगे गया? 1 2 3, यानी कि 15, उसके अलावा 300। तो यहाँ पर ये कोई 10th वाली डिवीज़न आएगी नहीं, सीधा 15 आया और उसके बाद आपका 100th आ गया, 300th। और 10th वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि 10th तक तो ये यहाँ पर पहुँचा ही नहीं है, ये यहीं पे रुक गई लेंथ इसकी, ठीक है। तो लेंथ कितनी है? 15 and 300। अब इसको वर्डिंग में भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसी नंबर को हमने वर्डिंग्स में लिख दिया, 15 and 300। यहाँ ऊपर ना ये इधर इसकी स्पेलिंग भी ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर ये DTHS 100 आएगा। तो ये नंबर जो हमने लिखा था क्या बना? ये 15 and 300। अब इससे अगला देखते हैं, थर्ड वाला। ये लेंथ यहाँ तक है, तो 7 तक तो देखिए ये कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर आप एक तो लिखेंगे 7 तक तो ये कंप्लीट है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए कि ये 7 के बाद 5/10 तक भी कंप्लीट है, तो 7 के बाद 5/10 भी आ जाएगा। उसके बाद 5/10 और 6/10 के बीच में ये 100th का गैप, यानी हर लाइन, यहाँ पर हर लाइन 100th को शो कर रही है। तो 1 और 1 2, यही तक तो आया, यानी कि 200th। तो यहाँ हमें क्या मिला? 7 5/10 200th। अब इसको वर्डिंग में लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसी को वर्ड्स में लिख दिया है। 7 यहाँ से मिला, एंड 5/10 वो यहाँ से आया, एंड 200th वो यहाँ से आया। अब इसके बाद अगला देखिए, ये वाली लेंथ यहाँ तक है। ये तो बड़ी सिंपल से दिख रही है, देखिए 9 तक तो ये कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ आप आएंगे तो ये क्या बन रहा है? 9 8 10। तो ये तो बिल्कुल इजीली हमें पता चल गया, 9 8 10। अब इसको यहाँ पर हमने वर्डिंग में भी लिख दिया है। नंबर क्या था? 9 and 8 10। तो इसको इस तरीके से लिख दिया, 9 and 8 10ths। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। In each group, identify the longest and the shortest lengths. Mark each length on the scale. जैसे A पार्ट में आपको ये 3 लेंथ दी गई है, 3/10, 300th, 3300th। आपको बताना है कि इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी है, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी है, और फिर इन तीनों लेंथ्स को यहाँ इस स्केल पर भी दिखाना है। अब यहाँ पर जितना अभी तक हमने बेसिक्स सीखे हैं ना, उन्हीं को ध्यान में रखना है। ज़रा ध्यान से कुछ चीज़ों को देखिएगा। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है। अब यहाँ पर 2 तरह से डिवीज़न है। एक तो है 10th के हिसाब से, तो ये हो गया 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, और ये 10/10, यानी 10/10 और कुछ नहीं है, 1 ही होता है, इसलिए 1 आ गया। अब यहाँ पर 1/10 के बीच में भी डिवीज़न है, तो ये बीच की हर लाइन 1/100 को दिखा रही है, ठीक है जी। ये भी आपको समझ आ गया है।
अब यहाँ पर ज़रा इस पहले नंबर को देखिए, ये पहला नंबर है 3/10। इसको दिखाना तो बड़ा ही आसान है। 3/10 आपका ये यहाँ पर आ जाएगा, और 3/10 को ही हम अगर 100th में लिखे तो इसी को मैं 30/100 भी लिख सकता हूँ। यानी कि आप 3/10 कहिए या 30/100 कहिए, बात एक ही है। अब ये 30/100 कहाँ से आया, देखिए ये 10/100 इधर है, फिर 10/100 इधर हो गए 20, यहाँ से यहाँ तक ये 30/100 हो गए। तो 3/10 कहिए या 30/100 कहिए, बात एक ही है। तो इसको अब हम इस तरीके से यहाँ पर ज़रा मार्क करते हैं, ये एरो इस तरीके से बनाते हैं। यानी कि ये वाला जो आपने एरो बनाया, ये जो है ना, ये वाली लाइन, ये आपको किसको दिखा रही है, 3/10 को, दूसरे शब्दों में 30/100 को। अभी हमने 3/10 को तो मार्क कर दिया है। अभी हम ये भी बताएंगे कि लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी है, शॉर्टेस्ट कौन सी है। अब इससे अगली है 300th। अब देखिए यहाँ पर हम देख चुके हैं कि जब 1/10 आपका डिवाइड होता है 10 इक्वल पार्ट्स में, तो हर लाइन आपकी 100th को शो करती है। तो 300 कहाँ आएगा, ये 100, 200, 300, ये आपका 300 ये वाली लाइन होगी। तो इसको हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं, एरो को ऐसे बनाते हैं। ये वाली जो लाइन है तीसरे नंबर वाली, ये होगी 300th वाली। तो ये जो दूसरा नंबर था इसको भी मार्क कर दिया, दूसरी लेंथ को, यानी 300 को भी मार्क कर दिया। अब तीसरा क्या है, 3300। अब ये 3300 कहाँ आएगा वो देखिए। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ से यहाँ तक 1000 हो गए, फिर यहाँ से यहाँ तक और 1000 यानी 2000, यहाँ से यहाँ तक 3000 जो हम लिख भी चुके हैं। ये 3000 आपका ये यहाँ पर आता है। उसके बाद ये 31, 32, 33। अब ये आपका जो है ना, ये एरो इस तरीके से बना रहे हैं हम, ये 30 के आगे 1, 2 और ये 3, ये वाली लाइन, ठीक है। ये आपको कौन सा नंबर मिल गया, 3300। तो एक नंबर हमने यहाँ दिखाया, एक नंबर हमने ये यहाँ पर दिखाया, और तीसरा जो नंबर है वो यहाँ दिखा दिया है। अब सबसे छोटी लेंथ, सबसे पहले स्केल पर क्या आ रहा है, 300, ये सबसे छोटी लेंथ है। उसके बाद सबसे आगे देखिए, ये जो 3/10 है ये इधर बीच में आई, और उसके आगे जाकर ये वाली लेंथ आई। तो सबसे बड़ी लेंथ कौन सी होगी, 3300। 300 ये सबसे छोटी लेंथ है, और 3300 ये सबसे बड़ी लेंथ है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, लॉन्गेस्ट लेंथ है 3300 और शॉर्टेस्ट लेंथ है 300। अब वैसे तो ये ए पार्ट मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ, लेकिन एक तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आपके लिए और इजी हो जाएगा। आप क्या करें, इन तीनों का बेस यानी तीनों का डिनोमिनेटर सेम बना दें। तीनों के डिनोमिनेटर को आप सेम कर दीजिए, ठीक है। तो आप 3/10 को क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको 100th में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 30/100, जो यहाँ पर भी हमने आपको ये बताया भी था, ठीक है। अब ये पहला नंबर हो गया 30/100, दूसरा है 3/100, उसके बाद है 33/100। तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तीनों के डिनोमिनेटर में 100 है। तीनों के न्यूमरेटर को कंपेयर कर लीजिए, ये सबसे छोटा न्यूमरेटर है, तो ये नंबर जो होगा ना 3/100, ये भी सबसे छोटा नंबर होगा। सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 33, तो ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा या सबसे बड़ी लेंथ हो जाएगी। तो पहले हमने क्या किया, तीनों के डिनोमिनेटर को सेम बना लिया, फिर न्यूमरेटर को कंपेयर किया। न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा न्यूमरेटर है वो नंबर सबसे छोटा, वो लेंथ सबसे छोटी। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो लेंथ भी सबसे बड़ी हो जाएगी। ये भी एक तरीका है इसको समझने का। अब ये बी पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले थोड़ा मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ, ठीक है। बी पार्ट में देखिए, पहला है 3 and 1/10, फिर है 30/10 और फिर है 1 and 3/10। अब ज़रा ध्यान से देखिए इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, काफ़ी ईजी है ये। 3 and 1/10, तो 3 तक तो आप आ गए। उसके बाद ये आपका 1/10 है। 3 और 4 के बीच में जो ये आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये हर लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1/10 को। ये हम कई बार देख चुके हैं। तो 3/1/10 जो ये पहला नंबर है 3/1/10, ये आएगा 3, और उसके बाद ये वाला जो 1/10 है यहाँ पर हम एरो बना देते हैं, ये आपका हो जाएगा 3/1/10, एक नंबर आ गया। उससे अगला नंबर क्या है, 30/10। अब इसको ध्यान से देखिए, जब हम कहते हैं 30/10 तो सॉल्व होकर तो ये 3 ही मिल रहा है ना, यानी कि 30/10 का मतलब और कुछ नहीं 3 ही है। तो यहाँ पर इस तरीके से एरो बनाते हैं, ये आपका 3 यानी 30/10 है। तो अभी तक हमने 2 नंबर तो यहाँ मार्क कर दिए हैं, 3 and 1/10 ये भी कर दिया, 30/10 ये भी कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 30/10 है,
और ये 3/10। दोनों के एरो को आप देखेंगे ना, आपको बड़ा इजी नज़र आ जाएगा। ये अगर 30/10 और कुछ नहीं 3 है, और उससे अगला ही नंबर ये वाला, ये 3 1/10 है। तीसरा क्या बचा? तीसरा ये वाला बचा 1 एंड 3/10। तो 1 तक तो आप कंप्लीट हो गए यहाँ पर। उसके बाद ये 1/10 2/10 3/10, ये आपका ये वाला जो एरो बनेगा ना तीसरे नंबर पे 1 2 3, ये आपको दिखा रहा है 1 एंड 3/10। तो सबसे पहले कौन सी लेंथ आई? 1 एंड 3/10, ये शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। सबसे एंड में ये वाली आई है 3 एंड 1/10, ये लॉन्गेस्ट लेंथ होगी। ये भी अब यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा लॉन्गेस्ट लेंथ है 3 एंड 1/10 और शॉर्टेस्ट लेंथ है 1 एंड 3/10। अब हम आते हैं ये सी पार्ट पे। पहला नंबर क्या है? 4500, फिर 5400, फिर 5/10 और फिर 4/10। अब यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 1 तक, पहले तो ये 10th में डिवाइडेड है, तो ये 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 और ये हुआ 10/10, जिसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पर ये दो नंबर 10th वाले हम पहले दिखा देते हैं। 5/10 कहाँ पर आएगा? उसका यहाँ एरो बनाइए ऐसे, ये आपका हो गया 5/10। 4/10 उसका एरो इधर ऐसे बनाइए, ये आपका हो जाएगा 4/10। तो ये वाला आपका 4/10 हो गया, यानी 4/10 यहाँ पर दिखा दिया ये वाला, और 5/10 हमने यहाँ दिखा दिया। और ये भी याद रखिएगा कि 4/10 को आप 40/100th भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। और 5/10 को आप 50/100th भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर इन दोनों का सेम मतलब है, यहाँ पर इन दोनों का सेम मतलब है। अब जो बाकी के दो नंबर बचे, अब इसको लेते हैं 4500। अब ये क्या होगा? देखिए यहाँ पर 0 और ये 1/10, इनके बीच में जो ये 10 इक्वल हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पर हर लाइन, जैसा कि हम जानते हैं, ये हर लाइन 100th को शो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 100th हो गए, फिर 20 30 40 100 तो यहाँ हो गए। 4/10 जब हम कहते हैं ना, तो जैसा मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था, 4/10 का मतलब है 40/100, यहाँ तक आपके 40/100 हो गए। फिर 41 42 43 44, और ये लाइन जो आती है ये होगी 45/100, ये वाली। तो यहाँ पर आप ऐसे ही एरो बनाकर लिखेंगे 45/100। तो यहाँ पर ये वाली लाइन है 45/100। फिर अगला नंबर क्या आता है? 5400। अब देखिए ये 10 20 30 40, यहाँ तक हो गया 50/100 आ गए यहाँ तक। फिर 51 52 53, ये लाइन ये है 5400 की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5400। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा नंबर आया? 4 नंबर है। सबसे पहले आ रहा है 4/10, ये सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। सबसे एंड में कौन सा आया? 5400, ये सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होगी। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है लॉन्गेस्ट लेंथ है 5400 और शॉर्टेस्ट लेंथ है 4/10। अब वैसे तो ये पार्ट सॉल्व हो गया है, लेकिन इसको याद रखने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इन सब के डिनोमिनेटर आप सेम कर दीजिए। ये तो है ही है 45/100, यहाँ 54/100। 5/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 50/100। और 4/10 को कैसे लिख सकते हैं? 40/100। अब डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए। अब चेक कीजिए सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है? ये 40 सबसे छोटा न्यूमरेटर है जो यहाँ से आया, इसीलिए 4/10 सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है। सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है? ये 54। ये हम कब की बात कर रहे हैं? जब डिनोमिनेटर हमने सेम बना लिया, सब में डिनोमिनेटर में 100 आ गया। सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 54, इसीलिए 5400 सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है। तो ये भी एक तरीका होता है, डिनोमिनेटर सेम बना लिए, फिर न्यूमरेटर से कंपेयर कर लिया। सबसे बड़ा न्यूमरेटर मतलब सबसे बड़ा नंबर या सबसे बड़ी लेंथ, सबसे छोटा न्यूमरेटर यानी कि सबसे छोटी लेंथ। अब इससे अगला यानी कि डी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर है, 3 6 10 एक हो गया, 3 600 2 हो गया, 3 एंड 6 10 एंड 600, ये 3 नंबर हो गए। तो सबसे पहले अब देखते हैं, पहला नंबर उठाते हैं यहाँ से, 3 एंड 6 10। देखिए 3 एंड 6 10, जब 3 को हम 10th में चेंज करते हैं, जैसा कि हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, सीख चुके हैं, तो इसको हम 30/10 बोलेंगे। 3 का मतलब 30/10, काटेंगे तो 3 ही आ जाएगा ना। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30/10, और उसके साथ क्या है? 6 10th। टोटल कितने 10th हो गए? 36 10th।
तो ये जो आपका 3/6 है पहला नंबर, ये आएगा ये यहाँ पर, ये 36/10। देखिए 36/10 आया ना, यानी कि आप 3/6 बोल रही है या 36/10 बोल रही है, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3/6, ये और कुछ नहीं 36/10 ही है, जिसको हम यहाँ पर 3/6 लिख रहे हैं। तो ये तो हमने मार्क कर लिया यहाँ पर। अब इसके बाद अगला नंबर लेते हैं ये वाला 3/600। अब अगर आप 3 को यहाँ पर थोड़ा सा इसको सोल्व करके दिखाते हैं आपको दिया गया इस तरीके से 3/600। अब 3 को अगर 100 में चेंज करना है तो इसका मतलब होता है 300 यानी कि ये जो 3 है इसको आप 300 लिख सकते हैं। देखिए काटेंगे तो वापस 3 ही आ जाएगा, तो हमने इसको 100 में कन्वर्ट करना है। तो 3 को लिखा 300/100, साथ में है 600, मिलाकर कितना हो गया आपका 300/600। अब ये जो नंबर है 300/600, इसको आप यहाँ कैसे दिखाएंगे। देखिए यहाँ स्टार्टिंग हो रही है 30/10 से। किससे स्टार्टिंग हुई है, 30/10 से। जब आप 30/10 कहते हैं तो इसका मतलब होता है 3, ठीक है। और स्केल पर जब आप 3 तक आ गए तो अगर आप 100 के हिसाब से चलेंगे तो आप 300 तक आ चुके हैं। कहाँ तक, 300 तक। अब यहाँ पर देखिए ये 30/10 है, ये 31/10 है, तो ये 2/10 के बीच में ये जो गैप है 10 जो ये सेम इंटरवल में बांटा गया है, यहाँ पर ये हर लाइन 100 को शो करती है। यहाँ आते आते 300 कंप्लीट हो चुका है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जब हम 30/10 कह रहे हैं तो इसका मतलब 3, और जब आप स्केल में 3 तक आ गए तो इसका मतलब आप 300 तक कवर कर चुके हैं। इसको भी काटिए, 3 ही तो आता है, यानी कि यहाँ तक 300 आपके 100 कंप्लीट हो चुके हैं। फिर उसके आगे आइए, ये हो गया 301, 302, 303, 304, 305, और यहाँ आता है 300/600, यानी कि 300/600। ये साइड का ज़रा हम ये इरेज कर देते हैं। यहाँ पर ये जो है ना, ये आपका है 300/600, क्योंकि यहाँ तक आपके 300 कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये 300/600 यहाँ पर आ रहा है। और जब हम कह रहे हैं 300/600 तो ये निकला कहाँ से है, ये निकला है ये इस वाले नंबर से, यानी कि ये नंबर यहाँ पर आपने मार्क किया। आप ये वाला नंबर लिखिए, या अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3/600, दोनों का एक ही मतलब है। अब आते हैं इस तीसरे नंबर पे। अब हमें इसको भी मार्क करना है, इसको भी यहाँ पर साइड में कहीं पर मेंशन करते हैं हम 3/6 और 600। अब ये 6/10 को 100 में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 360/100, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 6/100 है। टोटल ये कितना बन जाएगा 3/600 और 60/100 और 600, यानी कि 6600, 3/6600। और 3 को जब हम कहते हैं तो 3 को हम 100 में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाता है 300/100, यानी ये जो 3 है इसको हम 300/100 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर ये ऑलरेडी हमारा 6600 था, मिलाकर ये कितना हो गया 366,100। बड़े ध्यान से समझने वाली चीज़ है ये, बड़े ध्यान से इसको आप दोबारा भी इसको सुन सकते हैं। ऐसे पॉज किया, दोबारा से इसको सुना तो अच्छे से पक्का हो जाएगा। तो ये जो तीसरा नंबर है ना, अल्टीमेटली जब हमने इसको 100 में कन्वर्ट किया तो हमें मिला 366,100। अब जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब हम कहते हैं 30/10 तो यहाँ तक 30/10 का मतलब है 3, तो यहाँ तक आपके ऑलरेडी 300 कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद फिर ये 10 और आ गए, यानी 310, फिर और 10 आ गए 320, फिर यहाँ से यहाँ तक 330, 340, ये 350, यहाँ तक आपके आते हैं 360,100। यहाँ तक कितने हो गए 360,100, फिर 1 2 3 4 5 6, ये वो लाइन आएगी जहाँ पर 366,100 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या नंबर है ये 36/10। जब आप कहते हैं 36, इसको दोबारा लिखते हैं ज़रा, जब आप कहते हैं 36/10, इसको ज़रा आप उसमें कन्वर्ट कीजिए 100 में, तो ये बन जाएगा ऊपर भी मल्टीप्लाई 10 से नीचे भी 10 से, तो 360/100। यानी जब आप 36/10 कह रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ इस जगह की,
तो इसको आप हंड्रेड्थ में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे 360 हंड्रेड्थ, और उसके 6 नंबर आगे जाइए 361, 362, 363, 364, 365, और ये वाली जो लाइन है ये है 366, ये वाली लाइन ये दिखा रही है किस नंबर को 366 हंड्रेड्थ को। तो यहाँ पर ये जो 3 नंबर हमें दिए गए थे इसमें सबसे पहले कौन सा आया, ये वाला स्केल पर देखेंगे ना सबसे पहले ये आ रहा है, और ये नंबर कहाँ से बना था, इससे 3600 से, ठीक है, यानी कि ये हुआ सबसे छोटा नंबर। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे आएगा 3610 जो कि ये यहाँ पर आ रहा है, ये तो बीच में आया ना कहीं पे। थर्ड यानी लास्ट में कौन सा आया 366 हंड्रेड, और ये 366 हंड्रेड कहाँ से बना था, इस नंबर से 3 6 10th और 600 से। ये वाला हमारा नंबर जो था ये इसी नंबर से तो आया था, इसका मतलब ये सबसे एंड में आ रहा है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है, लॉन्गेस्ट नंबर है, और ये आपका सबसे छोटा नंबर है, शॉर्टेस्ट नंबर है। यहाँ पर हमने ये लेंथ भी दिखा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्गेस्ट लेंथ है 3 6 10th एंड 600 और शॉर्टेस्ट लेंथ है 3 600। और ये जो डी पार्ट है इसको आप 2-3 बार अच्छे से देखिएगा, उसके बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ई पार्ट, और इसको भी यहाँ पर कुछ हमें सोल्व करके दिखानी पड़ेंगी चीज़ें, तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 नंबर्स दिए गए, पहला क्या है 8 10th एंड 200th, एक नंबर हो गया, दूसरा 900th, और तीसरा नंबर है 1 एंड 800th। अब हमें फिर वही चेक करना है कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और फिर यहाँ पर मार्क भी करना है। अब पहले कुछ चीज़ों को यहाँ पर आप देखिए, 0 से लेकर ये कहाँ तक है 1 तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 10th, ये हो गया 2 10th, 3 10th, 4 10th, 5 10th, ठीक है। उसके बाद ये 6 10th, 7 10th, 8 10th, 9 10th, और ये जो 1 है 1 और कुछ नहीं बल्कि 10 10th ही होता है, कट के 1 आ जाता है ना, तो ये जो 1 है ये और कुछ नहीं बल्कि 10 10th ही है। तो ये 10 10th आप लिखे ना लिखे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर पहले क्या कीजिए, ये जो 3 नंबर आपको दिए गए हैं यहाँ पर जो कि अभी हमने देखे, एक नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों के डिनोमिनेटर को पहले आप सेम बना लीजिए। जैसे कि पहला नंबर है वो क्या है, पहला नंबर है 8 10th एंड 200th। तो 8 10th को आप कैसे लिख सकते हैं अगर 100th में कन्वर्ट करेंगे, 80/100। 8 10th को आपने 80/100 लिख दिया, और उसके अलावा उसके बाद क्या है 200, टोटल कितना हो गया ये 80 200, यानी ये जो नंबर आपको दिया गया था 8 10th एंड 200, इसको आपने इस तरीके से लिख दिया 80 200। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है 900, तो ये तो आपके पास यहाँ पर 900 है ही, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है 1 एंड 800, इसको देखिए 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 का मतलब होता है 100 100th, क्योंकि ये कट जाएगा तो 1 ही मिलेगा ना, और उसके साथ 800 हो रहा है, तो ये जब ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा अब 100 800th। अब आपके पास 3 नंबर है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले नंबर को हमने कन्वर्ट किया इस तरीके से लिख दिया, दूसरा नंबर हमारा ये है, तीसरे को कन्वर्ट किया इस तरीके से लिख दिया। अब तीनों के डिनोमिनेटर 100 है। अब सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला नंबर, ये सबसे छोटा नंबर है। देखिए अब कैसे पता चलेगा सबसे छोटा कौन सा नंबर है, यहाँ पर तीनों नंबर्स को देखिए, डिनोमिनेटर तो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। अब न्यूमरेटर चेक कीजिए, यहाँ 9 है, यहाँ 82 है, यहाँ 108 है, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है 9, तो ये 9/100 यही सबसे छोटी लेंथ होगी। उसके बाद उससे अगला बड़ा नंबर ये होगा 82/100, और सबसे बड़ा नंबर होगा 108/100। अब इन 3 नंबर्स को हम कैसे शो करेंगे यहाँ पर ये देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ये वाला नंबर लीजिए 900 को, हम इसको पहले ले रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी नंबर पहले दिखा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, हमने 9/100 को पहले लिया। देखिए 0 और 1 10th के बीच में ये जो 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, ये हर लाइन 100th को दिखाती है, ये हम समझ चुके हैं बात। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये वाली जो लाइन है, ये लास्ट 1 10th से पहले वाली लाइन, यही लाइन आपकी किसको शो कर रही है 9/100 को। तो यहाँ पर आप लिखिए 9/100। अब अगर ये 900 है तो इससे अगला क्या होगा, इससे अगला होगा 1000। तो 1000 अगर आप लिखेंगे तो कट के क्या मिल जाता है 1/10, तभी इसकी अगली लाइन 1 10th है। बात समझ में आई आपको। तो ये 1 10th से पिछली जो लाइन है ये है 900।
तो यहाँ पर ये वाला जो नंबर था 900 जो कि सबसे छोटा नंबर है, ये हमने मार्क कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं ये वाला नंबर लेते हैं। इसको जब हमने कन्वर्ट किया था तो हमें क्या मिला था 8200। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके 1000 है, फिर 2000, 3000, 40, 50, 60, 70, यहाँ आते हुए हो गया 8000। ये जो आपका ये वाला नंबर है ना, ये लाइन, ये आपका 8/10 है, और 8/10 को अगर आप 100 में लिखोगे तो आप इसको 80/100 लिख सकते हो। तो यहाँ तक आपका 80/100 हो गया, ये यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद 81 और ये 82। तो ये जो सेकंड नंबर पर आया ये आपका 8200 है, तो ये आपने यहाँ पर दिखाया, ये सेकंड नंबर ये। तो इस तरीके से दो नंबर शो कर दिए। तीसरा है ये 1 and 800, और इसको जब हमने कन्वर्ट किया था, चेंज करके देखा था, तो ये हमारा ये नंबर मिला था हमें 100, 800। तो देखिए यहाँ तक आपका 80/100 हो चुका है, फिर ये 90/100। ये जब 100/100 यहाँ तक पूरा हो गया तो 100/100 का मतलब होता है 1। तो ये 1 का मतलब है 100/100। हमें जाना है 108 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली जो लाइन आएगी ये शो करेगी 100/800 को। तो ये तीसरा नंबर भी हमने दिखा दिया है। तो आपको 3 एरो नज़र आ रहे होंगे, एक ये यहाँ पर ये ऊपर ये एरो है, तो ये एक नंबर हो गया, एक ये एरो के साथ नंबर है, ये हमने दिखा दिया, और एक एरो के साथ ये नंबर है, ये हमने दिखा दिया। तीनों नंबर दिखा दिए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, या आप बाद में दोबारा भी वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं, ताकि हम ये लिख सकें यहाँ पर के लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी है और शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी है। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, लॉन्गेस्ट लेंथ, ये हमारी लॉन्गेस्ट लेंथ है 108/100, और ये निकली कहाँ से थे, इस नंबर से 1 and 800। तो लॉन्गेस्ट लेंथ हो गई 1 and 800, और शॉर्टेस्ट लेंथ जो सबसे पहले यहाँ पर आई, जो कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ थी 9/100। तो ये आप लिखेंगे शॉर्टेस्ट लेंथ 9/100। अब हम देखेंगे ये F पार्ट। तो इसके लिए मैंने साइड में सारा इरेज कर दिया है, ताकि हम क्लैरिटी से इसको पूरा सोल्व करके देख सकें। यहाँ पे 3 नंबर्स है, 7 and 3/10 and 500। दूसरा नंबर है 7 and 5/10, तीसरा है 7 and 4100। पहले तो हम इन सबको एक ही फॉर्म में लेकर आते हैं। कैसे, पहला नंबर लिखते हैं 7, 3/10, 500। हम इन सबको 100 की फॉर्म में लाएंगे। अब 7 तो एज इट इज़ रखिए, 3/10 को 100 में कैसे लिखेंगे, 30/100, साथ में 500 तो है ही है। अब ये 7 एज इट इज़, 30/100 और 500 मिलाकर कितना हो गया, 3500। यानी कि जो पहला नंबर हमें दिया गया था 7 and 3/10 and 500, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया 7 and 3500। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर ये वाला है 7 and 5/10। इसको कैसे लिखेंगे, 7 एज इट इज़, 5/10 को 100 में कन्वर्ट करेंगे तो 50/100। ये दूसरा नंबर भी आ गया। तो 7 5/10 को हमने लिख दिया 7 and 50/100। तीसरा नंबर तो हमारा ऑलरेडी 100 की फॉर्म में ही है, 7 and 4100। अब ये 3 नंबर हो गए हमारे पास। अब ये तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। अब न्यूमरेटर देखते ही पता चल जाएगा कौन सा लेंथ सबसे छोटी है, कौन सी लेंथ सबसे बड़ी है। 35 है ना, सबसे छोटी लेंथ यही होगी, यानी 7, 35, 100 ये सबसे छोटी लेंथ होगी। ये 50 सबसे बड़ा न्यूमरेटर यही है ना, तो ये जो लेंथ होगी 7 and 50, 100 ये सबसे बड़ी लेंथ होगी, जो बाद में हम लिख देंगे। अब हम एक एक करके ये जो 3 नंबर्स हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इनको हम स्केल पर यहाँ पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्केल पर ये है 68/10। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है यहाँ 69/10 आया होगा, फिर उसके बाद 70/10 आ गया। 70/10 और कुछ नहीं, 7 ही तो होता है, 0 से 0 कट जाएगा तो 7 ही तो बचेगा। तो यहाँ पर आपका ये 70/10 है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ क्या आना चाहिए, 71/10, 72/10, 73/10। उसके बाद यहाँ पर 74/10, 75/10, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ क्या आएगा 76/10, फिर 77/10। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब पहला नंबर क्या है, पहले तो इसको देखते हैं, 7 and 3500। तो यहाँ पर तो 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये 70/10 और 71/10 इन दो नंबर्स के बीच में यहाँ पर जब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा, तो जैसा कि हम जानते हैं ये हर लाइन आपके 100 को शो करती है।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 7 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये 10 100th आ गए, फिर ये हो गए 20 100th, फिर ये 30 100th, उसके बाद 31 32 33 34 35। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, यहाँ पर कौन सा नंबर आ रहा है, 7 35 100th, क्योंकि 7 तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, उसके बाद 10 20 30 और ये 35, ये 100th के हिसाब से चल रहा है। तो 7 35 100th हमने यहाँ पर शो कर दिया है। उसके बाद अगला नंबर है 7 50 100, जो कि ये यहाँ पर है। और फिर यहाँ पर ध्यान से देखिए, 7 तो यहाँ कंप्लीट हो गया, ये 10 100th आए, फिर 20 100 30 100 40 100 और ये 50 100 या ये वाली लाइन है। ठीक है, तो ये जो 75 10th है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि 7 50 100th ही है, ये वाली लाइन। तो इसको अब यहाँ पर हम इस तरीके से एरो लगा कर दिखा देते हैं। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये किसको दिखा रही है, 7 50 100th को। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। 7 तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये एरो ठीक कर लेते हैं। ये 10 100th हुए, 20 100th 30 100th 40 100th और ये यहाँ पर आकर 50 100th हो गया। और 7 50 100th ही तो दिखाना था, तो ये हो गया 7 50 100th, ये भी हमने दिखा दिया। फिर तीसरा क्या है, 7 40 100, तीसरा नंबर है 7 40 100। तो 7 तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है एक तरह से। इसको यहाँ पर एरो ठीक कर लेते हैं। ये तो हमारा 7 कंप्लीट हो गया, 10 100 20 100 30 100 40 100 और ये वाली जो लाइन है अगली, ये लाइन ये आपका 40 100th को दिखा रही है। तो इसको यहाँ पर ऐसे एरो बनाते हैं इधर हम, ये दिखाएगी 7 40 100th को। ये आपका तीसरा नंबर हो गया। सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला 7 35 100, जो आया कहाँ से था, जो कि आया था इस नंबर से। तो ये सबसे छोटी लेंथ होगी, शॉर्टेस्ट, और सबसे बड़ी लेंथ होगी ये वाली 7 50 100, जो आई थी यहाँ इससे, ये लॉन्गेस्ट लेंथ होगी। अब देखिए यहाँ पर हमने ये लिख भी दिया है कि जो लॉन्गेस्ट लेंथ है वो है 7 and 5/10। ठीक है, ये वाली जो हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। शॉर्टेस्ट लेंथ है 7 3/10 500, यानी कि ये वाली लेंथ। अब इसके बाद आता है जी पार्ट। तो मैंने बाकी सब साइड से यहाँ पर इरेज कर दिया है ताकि हम इसको क्लैरिटी से लिख पाएँ और समझ पाए। इसमें भी 3 नंबर से, पहली लेंथ क्या है 65 10th and 15 100th, दूसरी लेंथ 5 and 87 100th, तीसरी लेंथ 5 and 700th। तो पहले हम इसको पहले तो सबको 100th के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला नंबर देखते हैं 65 10th and 15 100। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 65 10th को हम लिख सकते हैं 650/100, साथ में 1500 तो है ये, मिलाकर ये हो जाएगा 665 100। तो पहला नंबर तो हमारा ये आ गया, यानी ये जो फर्स्ट लेंथ दी गई थी ना, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। सेकंड देखते हैं, सेकंड है 5 87 100। अब इसको ध्यान से देखिए, 5 को हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं 5 को अगर 100th में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको मैं लिखूँगा 500/100, काट के 5 ही आता है ना, और साथ में 87/100, मिलाकर ये कितना हो जाएगा, मिलाकर हो जाएगा 587 100। तो ये 2 नंबर हमें मिल गए। ठीक है, पहला नंबर कौन सा मिला था, ये वाला 665/100, दूसरा 587/100। अब तीसरा नंबर जो यहाँ पर दिया गया 5 and 700, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं 5 and 700। तो 5 को कैसे लिखेंगे, 500/100 और साथ में 700, मिलाकर ये कितना हो जाएगा 507 तो अब ये तीसरा नंबर भी मिल गया। देखिए तीनों में ही डिनोमिनेटर अब 100 है, 100 यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100। अब न्यूमरेटर चेक कीजिए, न्यूमरेटर है 507, यहाँ है 587, यहाँ 665। तो सबसे बड़ी लेंथ होगी ये वाली 665 100, जो हमें मिली कहाँ से, इस लेंथ से। तो ये सबसे बड़ी लेंथ होगी, लॉन्गेस्ट लेंथ। सबसे छोटी होगी ये वाली 507 वाली। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से मिली, ये हमें मिली इस तीसरी लेंथ से, ये यहाँ से, इससे। तो ये शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी लेंथ ये वाली होगी जो बाद में हम लिखेंगे, और सबसे छोटी ये वाली होगी, ये भी बाद में हम लिखेंगे। अब ये जो 3 लेंथ्स यहाँ पर हमें मिली थी, पहली लेंथ, ये दूसरी और ये तीसरी, ये तीनों लेंथ हमने यहाँ पर लिख दिए, पहली दूसरी तीसरी। यहाँ पर इसको अब हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आगे ये मार्किंग भी करनी है ना स्केल पे, तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं।
अब सबसे पहला नंबर जो हमें यहाँ स्क्वायर पे दिखाना है वो है 665/100, जो कि हमें इस नंबर से मिला था। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपको दिया गया 64/10, ये है 6 को आप 60/10 लिख सकते हो, क्योंकि 60/10 लिखते हो तो 0 से 0 कटा, बचा तो 6 ही ना, तो 6 को हमने इस तरीके से लिख दिया। तो अगर ये 60/10 है तो इसके बाद ये क्या होगा, 61/10, 62/10, 63/10, 64/10, 65/10, 66/10 और ये इसके बाद आया होगा 67/10। ऐसे पीछे जाएं तो इससे पहले क्या होगा, 59/10, ये जो लाइन है। फिर यहाँ आएंगे 58/10 और यहाँ आएंगे तो ये होगा 57/10। अब ये जो 65/10 है या 66/10 है, ये और ये नंबर, इनको ज़रा ध्यान से देखिए। इन्हीं को अगर 100 के हिसाब से लिखे तो 65/10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 650/100। ऐसे 66/10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 660/100 और 67/10 को 670/100। अब पहला नंबर क्या है, 665/100। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये 66/10 है, यानी कि दूसरे शब्दों में 660/100, तो 66/10 और 67/10 बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर लाइन 100 को दिखा रही है। तो ये अगर 66/10 है, दूसरे शब्दों में ये अगर 660/100 है, तो अगली लाइन 661, फिर 662, 663, 664 और ये लाइन होगी 665/100। तो ये वाली जो लाइन होगी ये किसको शो करेगी, यहाँ पर 665/100। तो एक नंबर तो यहाँ पर हमने दिखा दिया है, और ये जो नंबर हमने दिखाया ये और कोई नहीं बल्कि ये यही वाला नंबर है, क्योंकि इसी से ये बना था। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहे तो हमने पता है यहाँ पर क्या दिखाया है, हमने ये नंबर दिखाया था 65/10, 1500, वो हमने इस एरो के द्वारा ये दिखा दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा जो नंबर है ये तो हम दिखा ही चुके हैं। दूसरा है ये 587/100, ये मिला कहाँ से था, ये हमें इस नंबर से मिला था। अब 587/100 कहाँ पर आएगा वो देखिए, 58/10, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 100 में, 580/100 और उसके बाद ये जो होगा 59/10, इसका मतलब 590/100। अब अगर ये 58/10 580 है तो इससे आगे हर लाइन 100 को दिखाएगी। तो 581, 582, 583, 84, 85, 86, 87, यानी कि ये जो लाइन होगी ना, ये वाली, ये आपको दिखाएगी 587/100 को। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, 580/100 है, 581, 82, 83, 84, 85, 86, 87, ये किसको दिखा रही है, 587/100 को, जो और कुछ नहीं यही वाला नंबर है, क्योंकि इसी से हमें ये नंबर मिला था। तो ये नंबर भी हमने दिखा दिया। अब बचता है ये तीसरा नंबर 507/100। ये जो 570/10 है, इसको मैं 100 में कैसे लिख सकता हूँ, इसको ज़रा ठीक कर लेते हैं। ये मैंने बोल दिया था 570/10, ये 570/10 नहीं है बल्कि 57/10 है। इसको अगर 100 के हिसाब से लिखना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 570/100, जैसे यहाँ पर भी किया है। 58/10 को क्या लिखा था, 580/100, 59/10 को 590/100, तो 57/10 को कैसे लिख सकते हैं, 570/100। अब हमें जो नंबर यहाँ दिखाना है वो कौन सा है, 507/100। तो यहाँ पर क्या है, ये तो 570/100 है। तो अगर आपको 507 दिखाना है, 507/100, तो आपको यहाँ से और लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये नंबर अगर आप देखें तो यहाँ ये जो स्केल हमें दिया गया है इस पर तो हम इसको शो ही नहीं कर सकते। अब यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि या तो ये नंबर मिस रिप्रेजेंट हुआ है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे कोई और नंबर हो, फॉर एग्जांपल 570/100, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर ये नंबर हो, ये मैं पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ पर इसकी जगह 570/100 होता तो ये क्या बन जाता है, ये 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 500/100, ठीक है। तो ये टोटल बन जाता 570/100। इस केस में हम इसको यहाँ पर शो कर सकते थे। फिर यही वाला जो ये जो लाइन होती है ना, ये
फिर तो यहीं पर इसको मार्क कर देते हम। लेकिन 507 तो यहाँ शो ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, सबसे जो लास्ट में ये लेफ्ट में पॉइंट है ये है 570 अपॉन में 100। हमें दिखाना किसको है, अकॉर्डिंग टू ये जो नंबर दिया हुआ है 507 अपॉन 100, वो हम दिखाएंगे कैसे, हमें तो और लेफ्ट में जाना पड़ेगा, और यहाँ तो वैसा स्केल ही नहीं दिया हुआ। तो या तो अगर इस नंबर को देखें कि अगर हम इसी को सही मान लें कि अगर ये सही है तो उसको तो यहाँ नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन अगर ये नंबर मतलब यहाँ पर सही प्रिंट में मिस प्रिंटिंग हुई है, और अगर ये सही नंबर अगर ये 70 अपॉन 100 हो तो वो हम कह नहीं सकते, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ सिनेरियो बता दिया है कि ये जो नंबर अगर हम इसी को लेकर चलें तो इसको आप 507 अपॉन 100 के यहाँ पर शो नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये शो कर दिया है कि जो लॉन्गेस्ट लेंथ है वो ये है 65, 10th एंड 1500, क्योंकि इसी से हमें ये वाला नंबर मिला था ना, और ये लॉन्गेस्ट लेंथ है। शॉर्टेस्ट लेंथ ये वाली है, यानी कि 5 एंड 700, जिससे कि हमें ये वाला नंबर मिला था। अब यहाँ तीनों डिनोमिनेटर 100 हो गए थे, हमें पता चल गया था सबसे छोटा न्यूमरेटर ये है, तो यही सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है। सबसे बड़ा न्यूमरेटर यहाँ है, तो ये सबसे बड़ी लेंथ है, लॉन्गेस्ट लेंथ है। तो लॉन्गेस्ट लेंथ ये हो गई, शॉर्टेस्ट लेंथ ये हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके बाद अब हमें क्या दिया गया है, इसको यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। व्हाट विल बी द सम ऑफ, यहाँ पर दो नंबर्स हैं 15 एंड 3/10 एंड 400 एंड 2 एंड 6/10 एंड 800, यानी कि ये दो नंबर्स का हमें सम निकालना है। इस नंबर का और इस नंबर का हमें सम फाइंड करना है। अब ये जो दो नंबर्स है, इन दो नंबर्स को ऐड करने के अलग अलग मेथड यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं। दिस कैन बी सोल्व्ड इन डिफरेंट वेज, सम आर शोन बिलो। अलग अलग मेथड है। सबसे पहले मेथड 1 देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को, 15 तो कंप्लीट है, यहाँ पे 2 कंप्लीट है, तो इन दोनों को एक साथ ले लिया ब्रैकेट में 15 + 2, उसके बाद प्लस का साइन। अब यहाँ से जो आपका 3/10 है इसको लिया, और यहाँ से जो 6/10 है इसको लिया, इनको एक साथ रख दिया। ठीक है, 3/10 + 6/10, फिर प्लस का साइन आया। अब यहाँ से जो ये 400 है और यहाँ से जो 800 है इनको एक साथ ऐड कर लिया। ठीक है, सिंपल है। जो कंप्लीट थे 15 और 2 उनको एक साथ रखा, 3/10 और 6/10 को एक साथ रखा, 400 और 800 को एक साथ रखा। अब आगे ध्यान से देखिए, 15 + 2 17, वो यहाँ पर आ गया, प्लस का साइन ये आ गया। अब 3/10 और 6/10 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 9/10, वो लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, 9/10 भी आ गया। उसके बाद 400 और 800 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 1200। ये तीन चीज़ें आ गई हमारे पास। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। अब ये जो 17 है यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिखा, ये जो प्लस 9/10 है इसको यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो है ना 1200, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्या मैं अब इसको इस चीज़ को ना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 17 + 9/10 प्लस ये जो 1200 है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 + 200 है, तो ये 1200 थी ना, इसको बस मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब इसी में अगला स्टेप क्या बनता है, 17 + 9/10 प्लस, अब 1000 में क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगी, यानी कि 1/10 + 200। ये जो चीज़ है ना, यही देखिए यहाँ पर लिखी गई है, ये देखिए सेम चीज़ ये यहाँ पर आई है, इसको और इसको आप मैच कर सकते हैं, सेम चीज़ आई है। यानी कि जब आप लिखते हैं ये 1000 तो इसका मतलब और कुछ नहीं 1/10 ही होता है, और ये चीज़ यहाँ भी बताई गई है, 10 इज़ द सेम एज 1/10। आई होप कि ये वाला स्टेप भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, ये 17 यहाँ आ गया, 9/10 और 1/10 को ऐड किया तो प्लस 10/10 हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो हमें मिल गया 10/10, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद 200, यहाँ पर ये 200 एज इट इज़ आ गया। अब ध्यान से देखिए, 10/10 जब लिखते हैं तो आपस में कट कर ये 1 बन जाता है ना, इसका मतलब तो 1 ही हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 1 हुआ तो 1 + 17 क्या हो जाएगा, 18, और साथ में ये वाला 200 लिख देंगे, तो फाइनली हमें जो आंसर मिल गया है ना, वो मिल गया 18 एंड 200। तो यहाँ पर ये जो दो नंबर हमें दिए गए थे, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों का सम हमें मिल गया है कितना, 18 एंड 200। अब हम देखते हैं मेथड 2। यही दो नंबर्स है जो हमें दिए गए थे,
इन्हीं को ऐड करना है फिर से एक बार, बस लिखने का तरीका अलग है, आंसर सेम ही आने वाला है आपका। पहला नंबर यहाँ लिख दिया, दूसरा नंबर यहाँ लिख दिया। 15 और 2 ये तो कंप्लीट यूनिट्स है, तो ये 17 हो गया। अब हमें 3/10 और 6/10 को भी ऐड करना है। 3/10 और 6/10 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 9/10, ये भी आ गया। अब आपको क्या करना है, 400 और 800 को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1200, ये भी हो गया। अब जैसा कि हम पहले ही कर चुके हैं वही चीज़ यहाँ फिर से आ गई। 17 लिखा हुआ है, 9/10 है, 1200 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 प्लस 200, इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, जैसे ऊपर ये सारा करके दिखाया था, यही चीज़ दोबारा आ गई। और 1000 का मतलब क्या होता है, 1/10, और 1/10 और 9/10 इनको ऐड कर देंगे तो 10/10 बन जाएगा। तो ये 17 और यहाँ पर आ गया ये 10/10, और ये बचा क्या यहाँ पर 200, वो यहाँ लिख दिया। ये भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब 10/10 का मतलब क्या होता है, कट के 1 आता है, 1 + 17 यानी कि 18, तो ये 18 आ गया, साथ में ये 200, तो अल्टीमेटली नंबर तो वही मिला ना, 18 एंड 200। तो यहाँ पर जो आंसर हमें मिला ये बिल्कुल सेम यही आंसर है जो यहाँ पर मिला था, बस करने का तरीका अलग है। तो इन दो नंबर्स को ऐड करके फिर से हमें मिल गया 18 एंड 200। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आर बोथ दीज मेथड्स डिफरेंट। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो ये दो मेथड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें कुछ तो डिफरेंस है। यहाँ पर ये जो आपका एडिशन हुआ है ना, ये जो तरीका होता है इसको हम कहते हैं रो या फिर लाइन एडिशन, यानी एक लाइन में एक रो में ही आपने एडिशन कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो मेथड है यहाँ पर आपने क्या किया है, इसको कहेंगे हम कॉलम मेथड, कि आपने ऊपर नीचे लिख कर किया। एडिशन दोनों में हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट भी सेम आ रहे हैं, आंसर भी सेम आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकली पूछा गया है क्या ये दोनों मेथड्स डिफरेंट है, तो यहाँ हमने लिखा येस बोथ मेथड्स आर डिफरेंट। अब ये किस सेंस में डिफरेंट है वो भी बता दिया। जो मेथड 1 है इज़ अ रो और लाइन एडिशन, इसमें रो, इसको दो तरीके से कह सकते हैं, रो एडिशन एक ही रो में ऐसे कर दिया, या फिर लाइन एडिशन एक ही लाइन में हमने एडिशन कर दिया। जो मेथड 2 है उसके लिए क्या लिखा, मेथड 2 इज़ अ कॉलम मेथड, यानी एक नंबर ऊपर लिखा एक नंबर नीचे लिखा। ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसे आपसे कहा गया 10 और 2 को ऐड कीजिए, आपने 10 + 2 ये ऐसे 12 लिख दिया, 12 + 2 यानी कि 12। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, रो या लाइन की तरह आपने लिख दिया। एक है कि 10 ऊपर लिखा 2 नीचे लिखा, आंसर सेम आ रहा है, लेकिन ये मेथड लिखने का तरीका अलग और ये मेथड लिखने का तरीका अलग है। तो सिर्फ लिखने के तरीके में फ़र्क है, इस सेंस में हमने बोला है कि ये दोनों मेथड्स डिफरेंट है, हालांकि जो आंसर है वो दोनों में सेम ही आएंगे। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, हालांकि इसका सोल्यूशन यहाँ दिया गया है। ऑब्जर्व द एडिशन डन बिलो फॉर 483 + 268, इन दो नंबर्स को ऐड करके दिखाया गया है। डू यू सी एनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द मेथड्स शोन अबव। अब जिस तरीके से इन दो नंबर्स को ऐड करके दिखाया गया है, इसको जब ऐड करके दिखाया गया, क्या इस मेथड में कुछ सिमिलैरिटी नज़र आती है ऊपर वाले मेथड की तरह जो यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो इसको हम देखते हैं पहले। देखिए 483 एक तो ये नंबर हो गया, और दूसरा नंबर है 268, इन दो नंबर्स को ऐड करके दिखाया गया है। अब इसको देखिए पहले 483 को थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा गया, 400 + 80 + 3, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे 1s होता है, 10s होता है, 100 होता है। अगर मैं 483 लिखता हूँ तो जो आपका 4 है ये 100 प्लेस पर है, तो ये कैसे लिखेंगे 400, और जो 8 है वो 10s प्लेस पर है, तो ये आ जाएगा 80, और 3 1s प्लेस पर है, तो 3 पार्ट में आ गया ना, 400 80 और 3। तो इसको इस तरीके से लिख दिया, 400 + 80 + 3, तीनों को ऐड करो तो 483 आता है। ऐसे 268 को ऐसे लिखा, 200 + 60 + 8। अब देखिए जो 100 प्लेस पर है, यानी कि 400 और 200 इनको एक साथ रख दिया ब्रैकेट में, और जो 10s प्लेस पर है यानी कि 80 और 16 को एक साथ रखा, जो 1s प्लेस पर है 3 और 8 इनको एक साथ रखा। अब 400 + 200 होता है 600, वो लिख दिया। 80 + 60 होता है 140, वो लिख दिया। 3 + 8 होता है 11, वो लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, इससे आगे यहाँ पर मैं एक स्टेप लिखने जा रहा हूँ। ये 600 है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये 140 है। अब ये जो 11 है ना, ये वाला जो 11 है, इस 11 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, +10 + 1, 10 + 1 भी तो 11 ही होता है। तो अब ये क्या आ जाएगा 600, 140 + 10 150 + 1, इसी चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है 600 + 150 + 1। आई होप ये स्टेप भी आपको समझ आ गया होगा। अब इससे अगला स्टेप मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, इसके बाद क्या हुआ। अब इसके बाद जो स्टेप आएगा वो कुछ ऐसा होगा, 600, अब ये जो 150 है ना, ये वाला 150, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 50, इसका मतलब 150 तो हुआ,
प्लस 1 एज इट इज़। अब 600 और 100 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 700 प्लस 50 प्लस 1। देखिए यही तो लिखा है 700 प्लस 50 प्लस 1, इनको ऐड किया तो क्या मिला, 751। तो इन दो नंबर्स को जब हमने ऐड किया 483 और 268 को, तो अल्टीमेटली हमें आंसर क्या मिल गया, 751। अब क्या इस मेथड को देखकर लगा कि ऊपर वाला मेथड से कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको नज़र आई? तो यहाँ पर भी तो यही चीज़ की गई थी कि यहाँ पर जो कंप्लीट यूनिट्स थी उनको एक साथ रखा, फिर 10th को एक साथ रखा, 100th को एक साथ रखा। यहाँ पर हमने क्या किया, वही लगभग वैसे ही किया कि जो 100s पर है उनको एक साथ रखा, जैसे 400 200 जो 10s पर है 80 और 60 उनको एक साथ रखा, फिर जो 1s पर है 3 और 8 उनको एक साथ रखा, फिर आगे हमने एडिशन कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन है ना, डू यू सी एनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द मेथड्स शोन अबव, इसके लिए यहाँ पर आप यस मेंशन कर सकते हैं और यस के आगे आप ये पूरा लिख सकते हैं, यस वी सी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द मेथड्स शोन अबव, इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, वन कैन ऑल्सो फाइंड द सम। अब ये जो दो नंबर ऊपर दिए गए थे ना जिनको हमने ऐड किया था और सम निकाला था इनका, बाय कन्वर्टिंग टू हंड्रेड्स एज फॉलोज, यानी इन दो नंबर्स को ऐड करने के दो मेथड यहाँ पर और दिखाए गए, एक मेथड ये, एक मेथड ये कौन से दो नंबर्स हैं जो कि यहाँ पर हमने देखे थे, इनको हमने दो तरीके से ऐड करके देखा था, मेथड 1 फिर मेथड 2। अब यहाँ पर हम दो तरीके और देखने जा रहे हैं और इस बार हम क्या करेंगे, इनको 100th में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, 100th में। तो पहले ये वाला मेथड देखते हैं जो ये सी पार्ट में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये 15 और ये 2, ये तो कंप्लीट यूनिट्स है तो इनको एक साथ ब्रैकेट में ऐड कर दिया, प्लस अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसको आपने 100th में कन्वर्ट करना है। अब 3/10 का क्या मतलब हुआ, 3/10 को 100th में लिखेंगे तो क्या होगा, 30/100th और उसके साथ में क्या है, 400th, यानी कि 3/10 को आपने 100th में कन्वर्ट किया तो कैसे लिखा, 30/100th और 400 तो पहले ही है तो मिलकर कितना हो गया, 3400th। तो इसको हम एक साथ लिखेंगे यहाँ पर 3400, फिर ये प्लस का साइन। अब देखिए 15 और 2 तो ऑलरेडी बाहर है यहाँ पर, और इस वाले को हमने चेंज कर दिया इस तरीके से 3400 प्लस। अब बचा ये वाला पार्ट, अब इसको भी चेंज करते हैं 100th में पूरा। 6/10 को कैसे लिखेंगे, 60 अपॉन में 100, ठीक है, और उसके साथ क्या है 800। अब ये मिलकर क्या हो जाएगा 6800, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दिया। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 15 + 2 क्या है, 17 आ गया, और ये प्लस का साइन जो यहाँ था वो ये आ गया। अब 3400 और 6800 इनको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 10200। अब इसके बाद ये वाला जो स्टेप है, इससे पहले एक और स्टेप आना चाहिए जो यहाँ पर मैं अब आपको दिखाऊंगा। ये 17 लिखा प्लस ये 10200 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 प्लस 200, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब 100 का मतलब क्या होता है, 2 0 से 2 0 कटी मतलब 1। अब 17 + 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसी वजह से लिखा गया 17 + 1। और ये जो मैंने आपको बोला 100 1 के इक्वल होता है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, 100 इज सेम एज 1 यूनिट, इसलिए 1 बन गया, 17 + 1 लिखा यहाँ पर, और साथ में क्या बचा 200 वो यहाँ पर लिखा। अब 17 + 1 हो गया 18, साथ में ये 200, तो ये जो दो नंबर्स का सम हमने निकाला, देखिए फिर से वही आंसर आ गया 18 और 200। तो मेथड हम डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं लेकिन आंसर हर बार सेम ही आ रहा है। अब इन्हीं दो नंबर्स को फिर से ऐड करके दिखाया गया, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दो नंबर्स को फिर से यहाँ पर ऐड किया गया है। इस बार पता है क्या किया गया, ये जो नंबर है इसको एक साथ ही पूरा 100th में चेंज कर दिया गया। कैसे, इसको यहाँ पर देखिए, देखिए आपके पास नंबर क्या है 15, उसके साथ में क्या है 15 के साथ है 3/10 और 400 ये है। अब इसको ज़रा ये कैसे आया ये चेक कर रहे हैं। 15 को 100th में चेंज करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, 1500 अपॉन में 100 ये चेंज हो गया, प्लस 3/10 को 100th में चेंज करना है तो 30/100 ये भी हो गया, साथ में क्या है 400। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 1500 प्लस 30 + 4 इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा 1534। इसीलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा, 1534 अपॉन में ये 100 है, ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर था यानी कि ये वाला नंबर, अब इसको भी हम 100th में एक साथ ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ये नंबर था 2 और 6/10 और 800। अब इसको भी ज़रा देखते हैं, 2 को अगर आप 100th में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 200
100th। उसके बाद 6/10 को आप 100th में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे 60, और उसके साथ में ये 100th, और उसके बाद 800 तो पहले ही 100th है, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 268 100th। वही चीज़ तो यहाँ पर लिखी है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले है 1534 100th और ये है 268 100th। इनको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 1802 100th। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होना चाहिए ना वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1800 100th प्लस में 200, यानी इसी नंबर को हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब यहाँ पर एक मिस प्रिंटिंग हुई है, ये 1802 लिखा है ना, ये 1800 होना चाहिए, जो यहाँ पर हमने आपको इस तरीके से लिख कर दिखाया है। अब यहाँ ऊपर है 1800, नीचे 20, 20 से 20 कटी, क्या बचा 18, वो लिख दिया। यहाँ साथ में क्या है 200, वो लिख दिया। एक बार फिर से इन दोनों नंबर्स का सम, चौथी बार हम 4th टाइम देख रहे हैं कि इस बार भी इसका आंसर 18 एंड 200 ही आया है। अब इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस वाले क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस। अब आपको क्या करना है, इस नंबर में से यानी 25 एंड 9/10 में से माइनस करना है ये वाला नंबर, यानी 6 4 10th एंड 7 100th। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब जैसे इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है तो इसमें एक तरीका तो ये बताया गया, वन वे टू सॉल्व दिस इज़ एज फॉलोज, कि ये वाला नंबर हमने यहाँ पर लिखा 25 एंड 9/10, उसमें से क्या माइनस करना है 6 4 10th एंड 7 100th। अब यहाँ पर इस नंबर में तो ये 100th वाला एक नंबर है 7 100th, लेकिन यहाँ ऊपर अभी कहीं पर 100th वाला कोई नंबर हमारे पास नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। इसको पहले इस तरीके से लिखा गया 25 तो एज इट इज़ आ गया, और ये जो 9/10 है ना इसी को यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया गया 8/10 एंड 10 100th। अब ये कैसे आया इसको समझते हैं। हमारे पास था 9/10, क्या 9/10 को इस तरीके से लिखा जा सकता है 8/10 प्लस 1/10, इसका मतलब भी तो 9/10 ही हुआ ना। अब ये जो 8/10 है ये तो एज इट इज़, अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 100th में। कैसे 1/10 को 100 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 100th, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन गया 10 100th। अब ये जो 1/10 था इसी को हमने इस तरीके से लिख दिया 100th के रूप में, मतलब दोनों का एक ही है, 0 से 0 कट गई वापस 110 ही आ जाता है, यानी मतलब वही है, सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो गया। और इसको हमने कैसे लिख दिया 10 100th करके। यही वजह है कि यहाँ पर ये 25 यहाँ एज इट इज़ आया, और 9/10 को इस तरीके से लिख दिया गया 8/10 एंड 10 100th, जो कि हमने यहाँ से समझ लिया है। इसमें से क्या माइनस करेंगे, ये वाला नंबर माइनस करेंगे 6 4 10 700, तो 25 के नीचे 6 और 8/10 के नीचे 4/10 और 10 100th के नीचे 7 100th। अब यहाँ पर क्योंकि 100th नहीं था तो पहले इस तरीके से हमने यहाँ पर ये 100th बनाया है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए 10 100th में से जब आप 7 100th माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 300th, वो लिख दिया। उसके बाद 8/10 में से माइनस करेंगे 4/10 तो आपको मिलेगा 4/10, वो भी यहाँ पर लिख दिया। 25 में से माइनस करेंगे 6 तो आपको मिलेगा 19, वो भी लिख दिया। तो ये जो दो नंबर्स का डिफरेंस था, यानी कि इस नंबर में से जब ये वाला नंबर माइनस किया गया तो हमें आंसर मिला 19 एंड 4/10 एंड 300th। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है, सॉल्व दिस बाय कन्वर्टिंग टू हंड्रेड्स। अब ये पढ़ने से पता ये चल रहा है कि ये कहा गया कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसी को आपने 100th में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। अब आप कहेंगे कि ये इसके लिए भी तो हो सकता है, देखिए यहाँ पर इसका मेथड दिखाया गया, पूरा इसको सॉल्व करके दिखाया गया है, और यहाँ पर कहीं पर भी 100th में कन्वर्ट करके नहीं दिखाया गया है, इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया गया है। जबकि यहाँ क्या कहा गया, सॉल्व दिस बाय कन्वर्टिंग टू हंड्रेड्स। अब अगर ये हंड्रेड्स में ही कन्वर्ट करके करना होता तो यहाँ पर उसी तरीके से होता, यानी ये वाली जो लाइन है ये पिछले क्वेश्चन के लिए ही है कि जिसको हमने इस तरीके से किया अभी, जो यहाँ देखा ये पूरा मेथड, इसी को अब हमें 100th में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमने ये लिख दिया है, जो कि ऊपर क्वेश्चन था, इस नंबर में से माइनस करना है ये वाला नंबर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 25 माइनस 6, इसको तो हम एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 9/10, और हमें कहा गया कि 100th में कन्वर्ट करो, तो 9/10 इसको पहले लिख देते हैं, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। माइनस यहाँ से क्या है ये 4/10
एंड साथ में क्या है 700। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर 25 - 6 क्या हो जाएगा 19, तो यहाँ पर लिखा 19। अब यहाँ पर देखिए 9/10 को हम 100 में लिखते हैं तो ये 90/100 आ जाएगा, माइनस 4/10 को अगर आप 100 में कन्वर्ट करते हैं तो 40/100 आएगा, ठीक है। और साथ में क्या है 700, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये 19 एज इट इज़ 19/100 माइनस, अब यहाँ पर क्या है 40, 100 और 700 मिलाकर कितना हो गया 4700। अब ये 19 एज इट इज़ और 90 100 में से माइनस करेंगे 4700 तो आपको क्या मिलेगा 4300। तो आपको फाइनली क्या आंसर मिला है 4300। अब ऊपर जो ये हमने सोल्व किया था, यहाँ पर हमसे ये नहीं कहा गया था कि इसको 100th में कन्वर्ट करके कीजिए। वैसे ये आंसर लिखिए या ये आंसर लिखिए, मतलब दोनों का एक ही है, बस फ़र्क ये है कि ये वाला आंसर जो है वो 100th में कन्वर्ट करके 100th के ही अकॉर्डिंग आया है। अगर आप ऊपर इसको भी कन्वर्ट कर देंगे ना 100th में, तब भी देखिए सेम यही आंसर आएगा। ये वैसे तो सॉल्व हो चुका है ये पार्ट, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 19 4/10 को क्या लिखेंगे 40 साथ में क्या है 300, 19 40 100 और 300 मिलकर कितना हो गया 4300। देखिए सेम आंसर है ना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम आंसर है, बस ये 100 के हिसाब से यहाँ पर हमने इस आंसर को यहीं पे रोक दिया था, हालांकि दोनों का मतलब एक ही है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाले क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस। अब हमें इस नंबर में से माइनस करना है ये वाला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला नंबर है ये वाला नंबर, ये यहाँ लिखा 15 एंड 3/10 एंड 400, ठीक है। उसमें से क्या माइनस करेंगे, दूसरा नंबर यहाँ नीचे लिखा हुआ, माइनस करेंगे 2 एंड 6/10 एंड 800। अब आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर परेशानी क्या आने वाली है, देखिए आप 400 में से 800 माइनस नहीं कर सकते, ऐसे ही 3/10 में से 6/10 माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये आया कैसे, मैं बेसिकली पहले ये समझाने जा रहा हूँ आपको। यानी कि इस नंबर को, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये, जो कि ये नंबर हमने यहाँ से लिया, ये वाला नंबर, इसको इस पार्ट में यहाँ इस तरीके से कैसे कन्वर्ट किया जाए इसको समझिए। हमें ये जो 400 है इसको 800 से बड़ा बनाना है, फिर ये जो 3/10 है इसको 6/10 से बड़ा बनाना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है हमारा ये वाला, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। देखिए 15 है, 15 को आप यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस 3/10 को आप अगर 100th में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 30/100, ठीक है। उसके बाद क्या है 400, तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए 400। इतना हो गया। हम मेन इस पर आने वाले हैं कि ये कैसे आया। अब ये 15 यहाँ पर लिखिए, 30/100 को मैं अब इस तरीके से लिखता हूँ 20/100 प्लस 10/100, ये मतलब तो 30/100 ही हुआ ना, और साथ में क्या है 400। अब ये 10/100 और ये 400 हम एक साथ ऐड कर देते हैं। अब ये क्या बन गया 15 प्लस, अब 20/100 को अगर देखें तो 0 से 0 कटा, ये वापस क्या बन गया 2/10, ठीक है। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। और 10/100 और 400 मिलकर क्या हो गया 1400। अब आप देख रहे हैं ये वाला 1400 कैसे आया, वो यहाँ पर हमने आपको लाकर दिखा दिया, ये इस तरीके से आया है। अब यहाँ पर है ये 2/10, अब इसको भी कैसे चेंज करेंगे 12/10 में, इसको देखिए ध्यान से देखिएगा। 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 15 को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से 14 + 1 लिख सकते हैं, प्लस 2/10, और ये तो 1400 बन ही चुका है। अब ये जो 1 है ना, इसको लिखने का तरीका देखिए, 14 प्लस, थोड़ा सा आपको लेंथी जरूर लगेगा लेकिन बहुत ईजी है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 10/10, क्योंकि 10/10 0 से 0 कटा, बना तो 1 ही ना। तो ये जो 1 है यहाँ पर, ये जो 1 है इसको मैं लिख रहा हूँ 10/10, उसके बाद क्या है 2/10 और साथ में क्या है 1400। अब देखिए अब यहाँ पर ये जो आया था ना ये 12/10, ये अब मिलने वाला है हमको। देखिए 14 अपनी जगह पे, प्लस 10/10 और 2/10 आपस में मिलकर क्या हो गया 12/10 और साथ में 1400। देखिए पूरा नंबर आ गया, ये जो यहाँ पर लिखा है ये 14 था, यहाँ ये 14 आ गया, उसके बाद 12/10 था, ये यहाँ पर हमारा 12/10 भी आ गया, फिर 1400 है यहाँ पर, ये 1400 भी आ गया। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हमने इस नंबर को कन्वर्ट किया है इस रूप में।
अब आपको ये सारा समझ आ गया होगा कि ये वाला नंबर हमें कैसे मिला। अब ये नंबर बोलिए या ये नंबर बोलिए, बात एक ही है, सिर्फ इसको लिखा अब इस तरीके से गया है। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला नंबर था -2 लिख दिया इधर, 6/10 और 800 इसको हमने लिख दिया है। अब हम बड़ा ही ईजिली इसको सब्ट्रैक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। 1400 में से 800 माइनस करेंगे तो मिलेगा 600। अब उसके बाद 12/10 में से माइनस करेंगे 6/10 तो आपको मिलेगा 6/10। ठीक है, और 14 में से माइनस करेंगे अगर 2 को, यहाँ पर 2 को अगर माइनस करेंगे तो 12 आना चाहिए, तो यहाँ भी ये मिस प्रिंटिंग है, 2 लिखा नहीं है, 12 होना चाहिए, क्योंकि 14 - 2 क्या होता है 12, तो यहाँ पर आना चाहिए 12। तो जब हमने इस नंबर में से, ये वाले नंबर में से माइनस किया ये वाला नंबर, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, 12 एंड 6/10 एंड 600। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द सब्ट्रैक्शन डन बिलो फॉर 653 - 268, यानी यहाँ पर 653 में से माइनस किया गया है 268 को। डू यू सी एनी सिमिलैरिटीज विद द मेथड्स शोन अबव, क्या इस मेथड में और ऊपर जो मेथड हमने यूज़ किया यहाँ पर, ऊपर ये जो मेथड था, क्या इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको नज़र आती हैं, ये हमें बताना है और इसको सॉल्व भी करना है। तो पहले तो 653 को एक्सपेंड करके इस तरीके से लिख दिया गया, 600 + 50 + 3, ये मिलकर 653 होता है। उसमें से माइनस किया गया 268 को, तो इसको ऐसे लिखा 200 + 60 + 8। इसको थोड़ा ऐसे समझिए, आपको 653 में से माइनस करना है 268 को, तो 600 को तो आपने इस तरीके से लिखा 600 + 50 + 3 माइनस, अब ये जो माइनस का 268 ऐसे है ना, ये ब्रैकेट में इस तरीके से आ गया 200 + 60 + 8, तो ये इस तरीके से ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, अब जो हंड्रेड्स प्लेस पर है वो यहाँ पर आ गए 600 - 200, और उसके बाद जो टेंस प्लेस पर है यानी कि 50 और 60, देखिए यहाँ पर 50 है ना, यहाँ पर 60 है। बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझिए, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ कि यहाँ पर अगर ये 600 है तो इसमें से हम ये वाला 200 माइनस करते हैं, यहाँ पर ये जो 50 है इसमें से ये वाला 60 माइनस करते हैं, और यहाँ पर ये जो 3 है इसमें से ये वाला 8 माइनस करते हैं। और इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं आप कि जब आप ये ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होता है तो सबके साइन बदल जाते हैं, तो -200 -60 -8 ये ऐसे हो जाता है। अब इस 600 में से ये 200 माइनस किया, ये ऐसे लिखा। ठीक है, मैं हर चीज़ को बड़े मतलब अलग अलग करके भी आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए और याद भी रहे। अब इस 50 में से ये 60 माइनस किया, इस वजह से यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा है 600 - 200, फिर 50 - 60, और उसके बाद ये +3 है ना, उसमें से ये माइनस करेंगे ये वाला 8, इसलिए ये इस तरीके से आया। अब अगला स्टेप ध्यान से देखिए, आप 3 में से 8 माइनस नहीं कर सकते हैं अभी, तो आपको यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। तो इस 50 में से 10 आपने कैरी ले लिया यहाँ से, तो ये बन जाएगा 13, यहाँ बचेगा ये 40। यही मेथड बुक में आपको समझाया गया है। तो 600 - 200 एज इट इज़, 15 ने 10 यहाँ दे दिया है, 13 बन गया, तो यहाँ बचा 40 - 60, और यहाँ ये बन गया 13 - 8। यहाँ पर भी तो हम यही कर रहे थे, यहाँ पर हमने आपको बताया था ना कि आप 400 में से 800 माइनस नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ से कैरी लेना है, फिर यहाँ से फिर आपने कैरी लिया, वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। 3 में से 8 माइनस करना है तो यहाँ से 10 कैरी लिया, 13 बन गया। अब ये बन गया 40 - 60, 40 में से भी 60 माइनस नहीं करेंगे, फिर आप यहाँ से कैरी लेंगे इसमें से, तो 600 में से आप 100 कैरी लेंगे, जो आगे स्टेप आएगा। देखिए 600 - 200 + 40 - 60, 13 में से 8 गया 5, ये हो गया। अब ये जो 600 है ना, ये वाला जो 600 है, इसमें से 100 यहाँ पर कैरी ले लीजिए, तो ये 100 यहाँ पर आ गया, तो ये बन गया 140 - 60 + 5, और 600 में से 100 तो यहाँ दे दिया, तो ये बन गया 500 - 200 + 140 - 60 + 5। अब 500 में से 200 माइनस किया 300, प्लस का साइन, 140 में से माइनस किया 60, तो आ गया 80, प्लस का साइन, इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 385, यानी कि ये जो दो नंबर्स दिए गए थे इनका डिफरेंस हमें मिल गया है 385। अब जैसा कि पूछा गया कि ऊपर वाले मेथड के साथ ये सिमिलैरिटी कुछ नज़र आ रही है, बिल्कुल, यहाँ भी कैरी लिया गया था, यहाँ भी कैरी लिया गया, तो आप लिख सकते हैं यस, और यस के बाद आप लिख सकते हैं यस आई सी सिमिलैरिटीज विद द मेथड्स शोन अबव। इस तरीके से आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब इसके बाद दिया गया है फिगर इट आउट। अब इसमें कहा गया फाइंड द सम्स एंड डिफरेंसेस। अब यहाँ पर हमें 6 पार्ट्स दिए गए हैं। ए, बी और सी में तो हमें सम फाइंड करना है,
डी, ई और एफ में हमें डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब हम एक एक करके इन 6 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, अच्छे से समझा है कि अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं ऐड करने के लिए और डिफरेंस फाइंड करने के लिए। यानी अगर आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है, उनका सम फाइंड करना है, तो इसके लिए अलग अलग तरीके से मेथड बताए गए हैं। तो आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं या आपकी चॉइस है। यहाँ पर ये तो नहीं बोला ना कौन सा मेथड यूज़ करना है। जो मेथड आपको ईजी लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपका मेथड NCERT बुक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप चाहे तो 10th और 100th दोनों में मिक्स करके भी आंसर ला सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिर्फ 100th में ही कन्वर्ट करके भी आंसर ला सकते हैं। आपका मेथड आपकी चॉइस का होगा, लेकिन मेथड आपका बुक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए। अब यहाँ पर ए पार्ट हमने लिया जिसमें है 3/10 प्लस 3 एंड 400th। इन 2 नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो 3/10 है ना, इसको हम पहले 100th में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, 30 100th प्लस ये 3 एंड 400, इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने मेथड पहले अच्छे से चेक कर लेने हैं कि बुक में कौन कौन से मेथड बताए गए हैं और उसी को फॉलो करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 30 100th, यहाँ लिखा। इसके साथ क्या ऐड करेंगे, 3 एंड 400, इसको इस तरीके से आप ऐड करके अब यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद हम इनको जब ऐड करेंगे तो ये है 30 100th और ये है 400th। इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 30 400th, और ये जो 3 है ये यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जब हमने इन 2 नंबर्स को, ये जो 2 नंबर्स हमें दिए गए थे, जब इनको हमने ऐड किया तो हमें क्या आंसर मिला, 3 एंड 3400। ठीक है, अब हमने जो ये आंसर निकाला है ये 100th के हिसाब से हैं। अगर आप चाहें तो इसको 10th और 100 में मिक्स करके भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपके टीचर इस तरीके से कराते हैं तब भी ठीक है, और अगर किसी दूसरे मेथड से कराते हैं तब भी ठीक है। क्योंकि हमने एक चीज़ चेक करी थी कि आप कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए, फाइनल आंसर आपका सेम ही होता है। दिखने में हो सकता है आंसर आपको अलग अलग लगे, लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है। अब इसके बाद बी पार्ट जो यहाँ पर हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें इन 2 नंबर्स को ऐड करना है। अब हम ये वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहला नंबर है 9 एंड 5/10 एंड 700, और दूसरा नंबर है 2 एंड 1/10 एंड 300। तो पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो 5/10 है ना, इसको 100th में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये 1/10 को भी 100th में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, 9 इसको 100th में कन्वर्ट कीजिए, 50/100, साथ में 700, ऐसे लिख दिया। इक्वल टू लगाना ज़रूरी होता है, इसका मतलब है कि कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। प्लस 2, 1/10 को आप 100th में कैसे लिखेंगे, 10/100 प्लस 3/100। अब देखिए ये 9 एज इट इज़। अब ये 100th में है, ये भी 100th में है, इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा। ये कई बार हम इस तरीके की चीज़ें अब कर चुके हैं, अब यूज़ टू हो चुके होंगे इसके। तो ये बन जाएगा 9 एंड 5700 प्लस ये 2, अब ये भी 100th में है और ये भी 100th में है, तो इनको मिलाकर क्या बनेगा, 2 एंड 1300। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, 9 एंड 5700, ऐसे लिखा। उसमें क्या ऐड कर रहे हैं आप, 2 एंड 1300 ऐड कर रहे हैं ना। तो अब इसको ऐसे करिए, 5700 और 1300 को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 7000, और 9 और 2 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 11। तो आपका एक आंसर तो ये हो गया, 11 एंड 7000। आप चाहें तो इस आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे, आपको क्या मिला है, 11 एंड 7000। अगर आप ये 0 से 0 काट दें तो क्या मिल गया, 11 एंड 7/10। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही आंसर है। आप चाहे आंसर ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ये 100th के हिसाब से है, ये 10th के हिसाब से है। अब इसके बाद हम देखेंगे ये सी पार्ट, इसमें हमें ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने ये वाला नंबर लिखा, 15 एंड 6/10 एंड 400, प्लस क्या करना है, 14 एंड 3/10 एंड 600। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हम ये जो 6/10 है इसको भी 100th में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो 3/10 है इसको भी 100th में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 15, इसको 100th में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60/100, साथ में क्या है 400 प्लस 14, 3/10 को आप 100th में कन्वर्ट करेंगे 30/100, साथ में 600। ठीक है, अब देखिए
15 एज इट इज़ आ गया, ये 15 लिखा यहाँ पर हमने। उसके बाद इन दो नंबर्स को ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों हंड्रेड में है ना। 60 100 और 400 मिलाकर क्या हो जाएगा 6400 प्लस यहाँ पर 14। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए 30 और 600 यानी कि 3600। तो हमने इनको इस तरीके से लिख दिया है 100 में कन्वर्ट करके। अब हम इनको ऐड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 15 उसके साथ में क्या है 6400, उसमें हमें क्या ऐड करना है 14 एंड 3600 इनको ऐड करना है। अब यहाँ पर देखिए 6400 और 3600 जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 100/100, जिसका मतलब क्या होता है कट के तो 1 हो जाता है ना। और यहाँ पर 15 और 14 इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 29। अब 29 और 1 को ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिलता है 30। यानी कि ये जो दो नंबर्स हमें यहाँ पर दिए गए थे, इन दो नंबर्स का सम कितना आ गया है 30। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर डी पार्ट। डी पार्ट में हमें क्या कहा गया डिफरेंस फाइंड करना है। 7 एंड 700 में से माइनस करना है 4 एंड 400 को। तो यहाँ पर हमने डी पार्ट को यहाँ पर लिख दिया 7 एंड 700 माइनस 4 एंड 400। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए 7 एंड 700 और उसमें से क्या माइनस करेंगे 4 एंड 400। ये इस तरीके से सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा ये हमने सीखा था, ठीक है। अब 700 में से आप माइनस करेंगे 400 को तो आपको क्या मिलेगा 300। और जब आप 7 में से माइनस करेंगे 4 को तो आपको मिलेगा 3। तो यहाँ पर जो डिफरेंस हमें मिलना था वो यहाँ पर मिल चुका है और हमारा आंसर आ गया है 3 एंड 300। तो यही हमारा आंसर है। यानी कि जब आपने इस नंबर में से ये वाला नंबर माइनस किया और ये वाला नंबर तो आपको क्या आंसर मिला 3 एंड 300। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो पार्ट है ये पार्ट, इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमें डिफरेंस फाइंड करना है। 8 एंड 600 में से माइनस करना है 5 एंड 300। तो यहाँ पर हमने लिखा ये पार्ट 8 एंड 600 में से माइनस करेंगे 5 एंड 300। तो पिछले पार्ट जैसा ये काफ़ी इजी है। तो 8 एंड 600 यहाँ लिखा, उसमें से क्या माइनस करेंगे 5 एंड 300। अब ये दोनों 100 वाले हैं ना ये और ये। तो जब आप 600 में से माइनस करेंगे 300 तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 300। सिंपली 600 में से माइनस किया 300 तो आपको मिलेगा 300। और यहाँ पर 8 में से माइनस करेंगे जब आप 5 को तब आपको क्या मिलेगा 3। यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ गया है वो आ गया है 3 एंड 300 और यही हमारा आंसर है। यानी कि जब आपने इस नंबर में से माइनस किया ये वाला नंबर तो आपको डिफरेंस मिला 3 एंड 300। अब इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि लास्ट पार्ट एफ पार्ट। देखिए ये जो एफ पार्ट है ना इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग लग रही है। कैसे, यहाँ पर देखिए 600 और साथ में ही 200 था। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, ये 6/10 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 9/10 है ना और उसके बाद 900 है, तो इसी तरीके से यहाँ 6/10 और 200 होना चाहिए। तो हम इसको जो सॉल्व करेंगे वो 6/10 के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको इस तरीके से लिखा 12 एंड 6/10 एंड 200। उसमें से क्या माइनस करना है 9/10 एंड 900। अब यहाँ पर पहले आपको थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये पहले हमने इस तरीके से ये वाला एक नंबर लिख दिया, उसमें से हमें क्या माइनस करना है 9/10 एंड 900। अब 200 में से 900 तो माइनस नहीं कर सकते, इस 2 को बड़ा बनाना पड़ेगा 9 से। ऐसे 6/10 में से 9/10 माइनस नहीं कर सकते, 6 को भी बड़ा बनाना पड़ेगा। तो पहले ये दो नंबर्स यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, पहले इनको हमें बड़ा बनाना पड़ेगा इन दो नंबर से। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। तो पहले हम ये वाला नंबर लेते हैं और इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। इसको ऐसे लिया 12 एंड 6/10 एंड 200। पहले हम इसी पर काम करते हैं थोड़ा सा। अभी देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले हमें ये 200 है ना, इसको बड़ा बनाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस तरह का एक एग्जांपल हम कर भी चुके हैं। मैं वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ जो हमने किया था, ताकि आपको याद आ जाए ये हमने कैसे किया था। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं, वीडियो में पीछे जाके दोबारा देख सकते हैं। ये यहाँ जो ये पूरा पार्ट हमने आपको सोल्व करके दिखाया था ना,
यही चीज़ अब हम दोबारा करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट को पहले पूरा चेंज किया था, ठीक है, उसके बाद सॉल्व किया था। अब ये 12 जो था, ये 12 जो था उसको यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जो 6/10 है ना, 6/10, इसको मैं 100 में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 60/100 और साथ में क्या है 200। अब मुझे सबसे पहले ये जो ऊपर का ये 2 है यानी 200 है, इसको बड़ा बनाना है किससे 900 से। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है 60/100 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50/100 प्लस 10/100 है, ये 60/100 थी, 60/100 को बस दूसरे तरीके से लिख दिया 50/100 प्लस 10/100, मतलब इसका 60/100 थी है। और साथ में क्या है इसके यहाँ पर, साथ में है ये 200। अब देखिए ये 12 50/100, अब ये जो 10/100 और 200 है, जब ये आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 1200। ये आप यहाँ पर ये बिना प्लस के भी लिख सकते हैं कि इनको मिलाकर क्या आता है 1200। अब ये देखिए, अब ये बन गया 1200 और ये 1200, ये जो ये वाला 900 था इससे तो बड़ा है ना, तो हमने इसको तो बड़ा बना दिया, यानी ये जो 200 यहाँ पर था इसको चेंज करके हमने अभी क्या बना दिया, सबसे पहले 1200। अब हम इसके बाद देखते हैं कि ये जो पार्ट था ना, ये इसको अब हम कैसे बड़ा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर है 9/10 और यहाँ पर अभी हमें क्या बनाना है 9/10 से बड़ा नंबर बनाना है यहाँ पर। अब इसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप वो पिछला एग्जाम्पल देखेंगे जो मैंने आपको दिखाया तो उसके बाद ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गई। अब यहाँ पर क्या आया 12, साथ में 5/10, साथ में 1200। अब ये वाला 1200 तो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है तो इसको तो कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या मिला हुआ है, ये 5/10। इस 5/10 को अब किससे बड़ा बनाना है, इस 9/10 से, तभी तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो पाएगा। अब जैसा कि उस एग्जांपल में किया था वही चीज़ यहाँ करते हैं। जो 12 है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 11 + 1, 11 + 1 और उसके साथ में क्या है ये 5/10 और उसके साथ में क्या है 1200। अब ये जो 1 है, ध्यान से देखिए, ये जो 1 है ना, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं 10th में कन्वर्ट करूँ तो 10/10, ये कई बार हम कर चुके हैं। तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10/10, काट के तो 1 ही आता है ना, तो इस 1 की जगह मैं क्या लिखता हूँ 10/10 और साथ में क्या है 5/10 और साथ में क्या है 1200। अभी सिर्फ हम कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन बाद में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है 10/10 और यहाँ पर है 5/10, मिलाकर कितना हो जाएगा 15/10 और साथ में क्या है 1200। यानी कि अब हमें जो नंबर मिला है वो क्या है 11, 15/10 और 1200। अब यहाँ पर देखिए ये 15/10 है जो कि इस 9/10 से बड़ा है, तो अब 15/10 में से 9/10 हम माइनस कर पाएंगे और ये जो 1200 है ये किससे बड़ा हो गया, ये बड़ा है इस 900 से, तो 1200 में से हम 900 माइनस कर पाएंगे। तो अभी तक हमने जो काम किया वो यही है कि ये वाला जो नंबर था, ये नंबर, अभी तक हमने सिर्फ इस नंबर को यहाँ पर इस तरीके से लिख कर दिखा दिया है, ठीक है। अब हम वो सब्ट्रैक्शन वाला काम करेंगे। अब हम ये वाला नंबर लिखते हैं यहाँ पर 11, साथ में क्या है 15/10, उसके साथ में क्या है 1200। यानी कि ये वाला नंबर हमने लिख दिया, उसमें से क्या माइनस करना है ये वाला नंबर, यानी कि इसमें से माइनस करेंगे हम 9/10 और 900। अब ये माइनस हम इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले तो 1200 में से माइनस करेंगे 900, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 300। ऐसे ही अब 15/10 में से माइनस करेंगे 9/10, तो आपको क्या मिलेगा 6/10 और साथ में क्या बचा 11, यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो यहाँ तो 11 ही आ गया। तो जब आपने ये सब्ट्रैक्शन किया तो आपको जो आंसर मिला वो आंसर मिला 11, 6/10 एंड 300। तो आप अगर चाहे तो इस आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और अगर चाहे तो इसको 100th में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 6/10 है इसको आप 100th में कन्वर्ट करेंगे तो 60/100 आएगा, साथ में 300 है, इसको आगे सोल्व कीजिए और 60, 100 और 300 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 6300। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ये मिक्स में है, मतलब इसमें 10th और 100th दोनों आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ 100th में आ रहा है।
तो आप जिस तरीके से आंसर लिखना चाहिए आपकी चॉइस आप लिख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।